कहानी की शुरुआत में हमें एक नोवेल की रेटिंग्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है। ये एक सीरियलाइज वेब नॉवल है जिसे कोई नहीं पढ़ता, पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कोई इसे पढ़ता क्यों नहीं। ये एक मास्टरपीस है, पर शायद इसका जवाब भी इतना ही सिंपल है। आखिर कौन ही ऐसी नॉवल को पढ़ना चाहेगा जो कि अभी पूरी तरह से छपी भी नहीं है और जिसके 3000 प्लस चैप्टर्स हैं। शायद मैं इकलौता ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि इसे पढ़ रहा है, और मुझे भी पूरे 10 साल लग गए इसको ख़त्म करने में। उस समय तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जब मैं इस वेब नॉवल को ख़त्म कर चुका हूँगा। 8612 प्लैनेटरी सिस्टम की फ्री सर्विस खत्म हो गई है। ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। वो स्टोरी जिसे मैं 10 सालों से अकेले लगातार पढ़ रहा हूँ, अब वो कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई बन चुकी है। और मैं बन गया दुनिया का इकलौता इंसान जिसे पता था कि दुनिया का अंत कैसे होने वाला है। चैप्टर 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि सबवे से घर की तरफ जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जिस नॉवल को पिछले 10 साल से पढ़ रहा था उसका आखिरी चैप्टर आज आ चुका था। इसके बाद के पैनल में हमें इस नॉवल का नाम पता चलता है जो कि होता है 3 वेज टू सर्वाइव द एपोक्लिप्स। और अगर तुम्हें एपोक्लिप्स का मतलब नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, एपोक्लिप्स का मतलब होता है महासंहार, यानी कि हर जगह तबाही। और जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं, एपोक्लिप्स बोलना कुछ ज्यादा ही हार्ड है तो मैं थ्रू आउट द चैप्टर इसको महासंहार ही कह के बुलाऊंगा, तो तुम लोग समझ जाना। इस नॉवल के एंडिंग में हमें एक लाइन दिखाई जाती है जहां पे लिखा होता है कि ऐसे कुल 3 तरीके हैं जिससे तुम महासंहार को सर्वाइव कर सकते हो। सब कुछ धुंधला हो रहा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर एक बात तो तय है, अगर तुम इस नॉवल को पढ़ रहे हो तो तुम बच जाओगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था जिस नॉवल को पिछले 10 साल से पढ़ रहा था आखिरकार आज वो खत्म हो गई थी। और इसके बाद वो अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि उसका नाम दोगजा है। दोगजा का मतलब होता है इकलौता बच्चा या फिर कोई रीडर या फिर कोई खास आदमी, बिल्कुल मेरी तरह। और इसी तरह वो लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, पर 10 में से 9 बार लोग उसे गलत समझ लेते हैं क्योंकि जब भी वो दूसरों को अपना नाम बताता है उन्हें लगता है कि ये इकलौता बच्चा है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिस कारण दोगजा को हर बार ये प्रूव करना पड़ता है कि इसका मतलब ये नहीं था। इसके बाद दोगजा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उसके पिता ने यह नाम उसे इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें लगा था ये आगे चले कुछ जिम्मेदार आदमी बनेगा, पर हुआ सिर्फ उसका उल्टा। दोगजा का मानना है उसका नाम किसी कर्ज से कम नहीं है क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अकेला ही रहा है और उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को अपना नाम क्लैरिफाई करने में बिताई है। दोगजा ने एक थर्ड रेट कॉलेज से ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था और अभी के टाइम पे वो एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे एक कॉर्पोरेशन कंपनी में काम कर रहा है। और उसकी हैबिट है कि वो सुबह से घर लौटते वक्त एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवल को पढ़ता है, लेकिन आज की राइड उसकी हर राइड से काफी ज्यादा अलग थी। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ नॉवल को पढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट की एक लड़की जिसका नाम सांगा होता है उसके पास आती है और कहती है अगर तुम इसी कंसंट्रेशन के साथ मोबाइल चलाते रहोगे तो किसी दिन मोबाइल में ही घुस जाओगे। डोगजा उसे देखकर हैरान हो जाता है और सांगा उससे पूछती है कि क्या तुम घर जा रहे हो। वो डोगजा के साथ बैठ जाती है और डोगजा को बताती है कि उसके बिजनेस मैनेजर ट्रिप पे गए हुए हैं। डोगजा उसे देखकर सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सांगा से मिल गया जो ऑफिस की सबसे पॉपुलर लड़की है। वो उससे पूछता है कि क्या वो रोज सबवे से ही घर की तरफ जाती है। वो सोचता है कि एचआर असिस्टेंट मैनेजर से लेकर फाइनेंस टीम मैनेजर तक मर्दों की लाइन लगी रहती होगी उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए। सांगा दुखी हो जाती है और बताती है कि किसी ने उसकी बाइसिकल चुरा ली है। वो कहती है कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम कर रही है, तो उसने सोचा इससे थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और उसके कुछ पर्सनल रीजन भी होते हैं ये चीज करने के पीछे। डोगजा सोचता है कि उसे करीब से देखकर समझ आता है कि सब लड़के उसके पीछे क्यों पागल है, पर उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सांगा और डोगजा की लाइफ बिल्कुल अलग है। लेकिन सांगा की वजह से ये राइड अलग नहीं थी। सांगा उससे स्पेनिश में कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगने की एक्टिंग करती है। डोगजा हंसता और कहता है कि आप बहुत मेहनत से पढ़ रही हैं। सांगा डोगजा से पूछती है कि आखिर तुम क्या पढ़ रहे हो, और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि डोगजा एक कोरियन नॉवल पढ़ रहा था। वो कहती है कि उसे भी बुक्स काफी ज्यादा पसंद है और अपने फेवरेट ऑथर्स के नाम बताती है। अपने फेवरेट ऑथर्स के नाम बताने के बाद सांगा डोगजा से पूछती है कि आखिर तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है, जिस पर डोगजा सोचता है कि उसकी हॉबी सबवे में नॉवल पढ़ना है और उसे इस बात पर काफी ज्यादा प्राउड है। और आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल था क्योंकि जिस नॉवल को पिछले 10 साल से पढ़ रहा था वो आज खत्म होने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं डोगजा के हिस्ट्री इस नॉवल के साथ। लोग सोचते होंगे कि एक नॉवल के एंड पर इतना ज्यादा बवाल क्यों मचाना, पर ये स्टोरी उसके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल थी। वो इसे तब से पढ़ रहा है जब वो 8th ग्रेड में था और स्कूल में बुली होता था, जब वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ और 3rd रेट कॉलेज गया, और जब उसकी ड्यूटी फ्रंट लाइंस पर मिलिट्री सर्विस में लगी
उसने ये बुक हर जगह पढ़ी है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कोरिया के अंदर हर बंदे को एक ना एक बार मिलिट्री ज्वाइन जरूर करनी पड़ती है। वैसे ये चीज डोगजा के लिए काफी ज्यादा बेकार थी, क्योंकि जिस फिक्शनल वर्ल्ड को उसने इतने सालों तक फॉलो किया था, आखिरकार आज वो खत्म हो रहा था। आज इस नॉवल का एपिलॉग अपलोड होने वाला है। डोगजा बताता है कि ये एक ग्रैंड सीरीज है जिसके अंदर कुल 3149 एपिसोड्स है, और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बताता है कि ये एक 10 साल लंबी जर्नी है जो उसकी लेट टीन्स में शुरू हुई थी और एडल्टहुड में जाकर खत्म हुई है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सीरीज इतनी लंबी चल गई, जबकि इसके एवरेज व्यू काउंट सिर्फ एक ही था। फर्स्ट चैप्टर के 1200 व्यूज थे, पर 50 चैप्टर तक आते आते उस पर सिर्फ 12 व्यूज बचे। और देखा जाए तो अल्टीमेटली ये स्टोरी सिर्फ डोगजा के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वो इकलौता ऐसा रीडर था जो इस स्टोरी को पूरा पढ़ रहा था। डोगजा ऑथर को कुछ पैसे डोनेट करना चाहता था, पर उसका खुद का गुजारा काफी ज्यादा मुश्किल से होता था, इसलिए उसने सिर्फ थैंक यू कमेंट लिखा। सांगा फिर से डोगजा को आवाज देती है और पूछती है स्टोरी के बारे में, पर डोगजा टॉपिक बदल देता है। वो कहता है कि उन्हें कंपनी में 1 साल हो गया और उनके कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाले हैं। और ये बात बोलते वक्त डोगजा थोड़ा सा एम्बरेस्ड फील करता है, क्योंकि सांगा को उसकी डिलीजेंस की वजह से परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया था। वो उसे देर से कांग्रेचुलेट करने के लिए माफी मांगता है और सोचता है कि अगर ये कोई नॉवल होती तो सांगा उसकी हीरोइन होती पक्का। डोगजा ने कभी एफर्ट्स नहीं मारे कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए, पर सांगा ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी ये परमानेंट पोजीशन पाने के लिए। इसके बाद सांगा उसे एक फॉरेन लैंग्वेज ऐप के बारे में बताती है, और डोगजा सोचता है कि अगर उसकी लाइफ नॉन फिक्शन ना होकर फैंटेसी होती तो शायद वो प्रोटैगनिस्ट होता, पर उसकी लाइफ नॉन फिक्शन है जहाँ पे वो प्रोटैगनिस्ट नहीं बल्कि एक रीडर है। ये सब बातें चली रही होती तभी डोगजा के पास एक मैसेज आता है नोवेल के ऑथर का, जिसमें नोवेल के ऑथर ने डोगजा को थैंक यू लिखा था और बोला कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी स्टोरी फिनिश कर पाया। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, TWSA का मतलब है 3 ways to survive the apocalypse, जो कि इस नोवेल का नाम होता है। तो मैं थ्रू आउट द सीरीज इसको TWSA कहूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज तुम समझ जाना। और ऑथर डोगजा से कहता है कि उसकी वजह से उसने अपनी सीरीज पूरी कंप्लीट करी, जिस वजह से वो एक कॉन्टेस्ट भी जीता। और ये सब बात सुनकर डोगजा शॉक हो जाता है। राइटर कहता है कि ये जल्दी पेड कंटेंट बन जाएगा और वो डोगजा को एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहता है, जिसके लिए वो उसका ईमेल मांगता है। डोगजा को लगता है शायद $50 या फिर कोई गिफ्ट कार्ड मिलेगा, पर डोगजा के पास एक मेल आता है जिसमें लिखा था कि TWSA शाम 7 बजे को पेड हो जाएगी। और अभी हम टाइम देख सकते हैं कि अभी 6:55 हो रहे थे, और तभी अचानक से हर तरफ अंधेरा हो जाता है। बाहर आग और धमाकों की आवाज आती है। लोग डर जाते हैं कि शायद कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, पर सांगा पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एग्जैक्ट 7 बजते हैं। ट्रेन के स्टाफ की अनाउंसमेंट होती है कि तुरंत ट्रेन से बाहर निकल जाओ, पर तभी बिजली कड़कती है और नोटिफिकेशन आता है प्लेनेटरी सिस्टम 8612 की फ्री सर्विस खत्म हो गई है, मेन सिनेरियो अब शुरू होगा। और ये वही वक्त होता है जब डोगजा की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है और आसमान के अंदर एक 2 सिंग वाला डोकाएबी दिखता है। डोकाएबी को कोरियन कल्चर के अंदर एक मिथिकल बीस्ट माना जाता है, जो कि सिमिलर होता है एक गोब्लिन की तरह। डोकेबी को देखने के बाद डोगजा के दिमाग में नोवेल्स की लाइन याद आने लगती है। ट्रेन एकदम से रुक जाती है और केबिन में अंधेरा हो जाता है। सांगा धीरे से डोकेबी बोलती है, पर डोगजा को यकीन नहीं आता कि नोवेल रियलिटी बन रही है। वो देखता है कि एक छोटा सा क्रिएचर वहां प्रकट हो गया, फिक्शन और रियलिटी ओवरलैप हो रहे हैं। इसके बाद डोकेबी अजीब लैंग्वेज में कुछ बोलता है, पर इसके बाद वो एक लैंग्वेज पैच इंस्टॉल करता है। लोग पूछते हैं कि क्या ये कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, पर डोकेबी गुस्से में कहता है तुम लोग बहुत नॉइजी हो। गुस्से में एक बंदे का सर्वे उड़ा देता है। वो कहता है कि ये कोई मूवी या सपना नहीं है, ये रियलिटी है। लोग डर जाते हैं, और इतने डर के बीच में भी एक चूतिया आदमी जो कि डोगजा की कंपनी के फाइनेंस टीम का होता है, जिसका नाम है मिस्टर हान, वो डोकेबी को जाके पैसे ऑफर करता है, पर उसका कार्ड डोकेबी तुरंत फाड़ देता है और कहता है कि माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में इस कागज की कोई कीमत नहीं होती है। इसके बाद डोकेबी कहता है कि चैनल #7623 खुल गया और कॉन्स्टलेशन अब एंट्रेंस ले रहे हैं। इसके बाद सबके सामने एक स्टेटस विंडो खुल के आता है जिसमें लिखा था कि मेन सीनेरियो अराइव्ड। और मेन सीनेरियो ये होता है कि अपनी वैल्यू प्रूव करो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के, और इसकी टाइम लिमिट दी गई होती है 30 मिनट। इतना सब बोल के डोकेबी वहां से दांत चियारते हुए गायब हो जाता है। इसके बाद सांगा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर कॉल नहीं लगता। डोगजा उसे शांत करता है और कहता है कि हम अब गेम का हिस्सा है और हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तभी वहां पे एक लड़का सबको काम करते हुए कहता है कि वो एक आर्मी का लेफ्टिनेंट है जिसका नाम होंग सोंग ली है। डोगजा उसे देखता है और तुरंत पहचान जाता है कि वो TWSA के एक सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है जिसका नाम है स्टील ब्लेड होंग सोंग ली। डोगजा इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि मेन सिनेरियो के अंदर इस बंदे की एंट्री काफी ज्यादा लेट हुई थी, पर यहाँ पे काफी ज्यादा जल्दी अपीयर हो गया। तभी न्यूज आती है कि देश में इमरजेंसी लग गया है और कोरिया का प्राइम मिनिस्टर लाइव स्पीच दे रहा होता है, पर अचानक उसका भी सर फट जाता है। डोके भी वापस आता है और कहता है कि तुम लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो, इसलिए वो डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए टाइम लिमिट को 10 मिनट कर देता है और पेनल्टी देता है कि अगर 5 मिनट में पहली मौत नहीं हुई तो सब मारे जाएंगे। वो एक वीडियो दिखाता है जहाँ हाई स्कूल की लड़कियां एक दूसरे को मार रही है। केबिन में सब शॉक हो जाते हैं ये सब देखकर, और ये 2 सिंग वाला डोके भी इन सब के मजे लेते हुए काफी तेज तेज से हंस रहा था। लोग अब काफी ज्यादा डर चुके थे और वो सोच रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सांगा और डोगजा भी डरे हुए थे और डोगजा अभी भी किसी के अपीयर होने का वेट कर रहा था जो इन सबको बचा लेगा। वो सोचता है कि जिन इवेंट्स के बारे में उसे पता था और वो इवेंट्स जिनके बारे में उसे पता नहीं था कि वो स्टोरी का पार्ट है कि नहीं, वो सारी चीजें एक साथ ही घटित हो रही है और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो स्टोरी को दोबारा पढ़ने के लिए सर्च करता है, पर उसे कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता और वो सोचता है कि ये सीरीज इतनी पॉपुलर नहीं है तो शायद ही किसी ने इसे इलीगली शेयर करने का ट्राई किया होगा। तभी उसे अचानक वो मैसेज याद आता है जो उसे पहले मिला था, जिसमें एक फाइल अटैच थी। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उसे सारी फाइल सेव करने
करने का ऑप्शन मिल रहा है। वो अपनी आंखें रब करता है और सोचता है कि ये शायद कोई ड्रीम है पर ये रियल होता है। ऑथर ने उसे अपना नोवेल एक प्रेजेंट के तौर पर भेजा होता है। डोगजा सोचता है कि नोवेल सेल्स करना तो इलीगल है, पर इस टाइम पे लीगल और इलीगल कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि उनकी जान काफी ज्यादा खतरे में है। इसी बीच स्टेटस विंडो अपडेट होती है और कहती है कि TWSS सर्वाइवर को एक स्पेशल एट्रीब्यूट और उससे लिंक्ड स्किल मिलेगी। वो सोचता है कि ये बिल्कुल नोवेल की तरह हो रहा है और उसे अपने एट्रीब्यूट्स फिगर आउट करने की जरूरत है, पर वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी एट्रीब्यूट विंडो ओपन ही नहीं होती। वो वंडर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और अगर वो विंडो एक्सेस नहीं कर पाया तो अपने एट्रीब्यूट्स और स्किल डिस्कवर कभी नहीं कर पाएगा। हालांकि वो डिसाइड करता है कि पहले अटैच्ड फाइल पढ़ ले, तभी स्टेटस विंडो अपीयर होती है कि उसका एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो गया है और अब वो ज्यादा फास्ट पढ़ सकता है। और ये सब देखिए कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है क्योंकि TWSA की ओपनिंग चैप्टर को उसको पढ़ने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। इसकी वजह से डोगजा को केबिन नंबर 3707 के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे रियलाइज होता है कि आखिर वो इतना अनईजी क्यों फील कर रहा था। इवेंट इसलिए बदल गए थे क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक्चुअली पीछे वाले सबवे केबिन में था, पर डोगजा केबिन 3807 के लोगों के बारे में सोच रहा था। तभी सांगा उसे आवाज लगाती है और पूछती है कि क्या हमें इन लोगों को रोकना चाहिए क्योंकि ये सब देख के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। पर डोगजा सांगा की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि वो सोच रहा था इस समय जो इस केबिन में केओस चल रहा था और डिस्ट्रक्शन था उसने उसे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। और डोगजा का मानना था कि उनको अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि इस केबिन में सिर्फ 2 ही लोग सर्वाइव करने वाले थे। थोड़ी देर बाद नामुन किम नाम का एक लड़का एक आदमी को पकड़ता है और उसे मार देता है और डोगजा जानता है कि आखिर वो 2 लोग कौन है जो इस केओस को सर्वाइव करने वाले हैं। वो सोचता है कि सांगा भी शायद मारी जाएगी। सिर्फ नामुन किम और वो लेफ्टिनेंट जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था यू शियोंग ली, वही इसको सर्वाइव कर पाएंगे और बाकी सारे लोग इस केबिन के मारे जाएंगे और डोगजा भी इनके साथ मारा जाएगा। वैसे नामुन किम प्रोनाउंस करना काफी ज्यादा हार्ड है तो मैं इस बंदे को किम कह के बुलाऊंगा तो तुम लोग समझ जाना। किम लोगों को मार ही रहा होता है तभी वो फाइनेंस मैनेजर उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। किम पीछे मुड़ता है और पूछता है कि आखिर तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या तू भी मरना चाहता है। वो मिस्टर आन से पूछता है कि क्या तूने क्लासरूम की विंडो देखी थी, अगर आर्मी उन्हें बचाने नहीं आ रही तो किसी न किसी को तो मारना होगा ताकि दूसरे जिंदा रह सके। और वो कहता है कि हमें चुनना पड़ेगा कि आखिर हम किसे मारने वाले हैं। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिचुएशन वही है जहाँ पे मारो या फिर मरो, जब अपनी जान पर बन आती है तो किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं होता। वो सबसे कहता है कि ध्यान से सोचो, ये वो दुनिया नहीं है जिसे तुम लोग जानते थे, इस दुनिया के रूल्स अलग हैं। डोगजा सोचता है कि किम उन पहले लोगों में से है जिन्होंने TWSA की दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया और वो वही था जिसने मोरालिटी के क्रैक में दीवार खड़ी कर दी जो सोसाइटी को बांधे हुए थी। यो शियोंग ली भी इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था और सोचता है कि अगले 5 मिनट में अगर कोई नहीं मरा तो वहां सब मारे जाएंगे। इस सिचुएशन में डोगजा को अचानक एक लाइन याद आती है जो उसने बहुत पहले पढ़ी थी, एग्जीक्यूशनर्स इलेक्ट्रिक चेयर का लीवर एक साथ खींचते हैं ताकि ये छुपा सके कि प्रिजनर को रियल में किसने मारा है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो नॉवल का वही पार्ट पढ़ रहा हो, वो सब एक अलग दुनिया में थे और वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर था, यानी कि दर्शक था। वो सिर्फ खड़ा होकर ये सब चीजें देख सकता था। और इसके बाद हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत होती है जो कि इन सब का पहला विक्टिम बनती है जिसका आप शिकार होने वाला था। पर डोगजा का मानना है कि अगर वो केयरलेसली स्टोरी के बीच में आया तो ओरिजिनल प्लॉट बहुत कम बचेगा, पर वो वंडर करता है कि क्या उसे औरत को मरते देखना चाहिए। इसी बीच सांगा डोगजा से कहने की कोशिश करती है कि वो लोग इसे मार देंगे, पर डोगजा सांगा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रेकलेस मत बनो क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। वो सोचता है कि कुछ लोग चमकने के लिए ही बने होते हैं, चाहे जहर कोई भी हो, पर वो मानता है कि सांगा स्टोरी चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो इस स्टोरी की हीरोइन नहीं है। और वो सांगा से कहता है कि यहाँ रुको और वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें आगे से कभी परेशान नहीं करूंगा। डोगजा सोचता है कि इंटरफेयर करना अभी कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा, ये उसके प्लान का पार्ट नहीं है। उसने अभी तक इंटरफेयर इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो किम या फिर दूसरों से डरता था, वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो मौका अचानक से ही आ जाता है। दरवाजे के पीछे डिस्ट्रक्शन होती है और वो अपनी जगह से किम की तरफ भागता है जो एक औरत को मार रहा था। स्क्रीन पर मेन सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा था रिमेनिंग टाइम 7 मिनट 32 सेकंड। अचानक हवा में धुआं भर जाता है और डोगजा भागते हुए किम को जोर से हिट करता है और जिस पर किम तेजी से चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। डोगजा को लगता है कि लोगों को लगेगा उसने ओल्ड लेडी को बचाने के लिए किम को पुश किया, पर सिर्फ वही उसका एम नहीं था। वो आसपास कुछ सर्च कर रहा था। उसे एक बच्चा मिलता है जिसके पास एक बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर शायद कुछ कीड़े होते हैं, तो वो बॉक्स उस बच्चे से ले लेता है और दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि इस बूढ़ी औरत को मारने से कोई फायदा नहीं होगा। वो लोगों से पूछता है कि किसके बाद तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम थोड़ा और टाइम बाय करोगे क्योंकि तुमने टाइम लिमिट में कुछ मार दिया। वो पूछता है कि जो डोकेबी ने कहा क्या वो सच है, क्या इसका मतलब ये है कि हम में से हर एक को किसी न किसी को मारना पड़ेगा और तुम अगला किसे मारोगे। जिस पर किम हंसते हुए कहता है कि ऑब्वियसली हम तुझ जैसे लूजर को पहले मारेंगे। डोगजा जानता था कि किम यही कहेगा। वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है कि किम तुम्हारी जिंदगी के साथ गैम्बल कर रहा है जबकि मर्डर किए बिना भी सर्वाइव करने का एक रास्ता है। वो सबसे पूछता है कि क्या तुम सिनेरियो भूल गए, तुम्हें इंसान को मारना जरूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक या एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है। डोगजा बताता है कि उसके पास इंसेक्ट्स का एक बॉक्स है जिसे देखकर सारे लोग उसकी तरफ भागे हुए आते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को मार के अपनी जान को बचा सके। जो लोग पागलों की तरह उस बूढ़ी औरत को मारने वाले थे वो इस वक्त डोगजा की तरफ भागते हुए आ रहे थे और डोगजा का दिल इस वक्त काफी तेजी
तेजी से धड़क रहा था। वो काफी ज्यादा खुश होता है और डोगजा को ये सब देख के लगता है कि आखिर उसे क्या हो गया, आखिर वो क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या वो हमेशा से ही ऐसा इंसान था। पहले तो वो एक इंसेक्ट को अपने आप से मारता है और उसके बाद वो डब्बे को हवा में उछाल देता है। इसके साथ ही उसका फर्स्ट किल मिशन अकम्प्लिश हो जाता है और उसे मिलते हैं 100 कॉइन्स बोनस के तौर पे। अब लोग इंसेक्ट ढूंढ रहे हैं और 3 मिनट बचे होते हैं इस पूरे सिनेरियो को। किम डोगजा से पूछता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, तू बस इंसेक्ट्स दे सकता था उन लोगों को। डोगजा रिप्लाई करता है बॉक्स में सिर्फ 3 ही इंसेक्ट्स बचे हुए थे। किम हंसता है और कहता है कि तूने उन्हें इसलिए फेंका क्योंकि हम सब जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी होश वाला बंदा ऐसी हरकत किसी फालतू रीजन के लिए तो नहीं करेगा। सच बता, तू चाहता क्या है? तो यही चाहता नहीं हम लोग आपस में लड़े अपनी जान बचाने के लिए और तू ये सब देख के मजा ले सके। डोगजा सोचता है कि किम क्रूएल है और ऐसी सिचुएशन एंजॉय करता है। वो अपना कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है और अब उसे किम के एट्रीब्यूट्स पता है। TWSA के ज्यादातर एजी टीन इस नाइटमेयर को हैंडल नहीं कर पाते थे और सुसाइड कर लेते थे, पर किम अलग था। उसे बाद में डिल्यूजनल डीमन का भी निकनेम मिला। वो एपोक्लिप्स का वेट कर रहा था और वो पहला बंदा था जिसने इस सिचुएशन को सबसे पहले अडेप्ट किया। किम आगे चलकर डोगजा के साथ टीम अप का भी ऑफर करता है, बट डोगजा के पास नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव ऑब्टेन्ड नन वन केम इंटरेस्ट। सिनेरियो में अभी भी 2 मिनट 59 सेकंड का टाइम बचा हुआ था। दूसरी तरफ केबिन में काफी ज्यादा आग लग चुकी थी। लोग अभी भी इंसेक्ट्स को ढूंढ रहे थे। हमारा डोगजा किम के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि मैं अकेला काम करता हूँ। वो जानता है कि किम के साथ रहने से सर्वाइवल गारंटेड तो है, पर एक रीडर होने के नाते वो उसके फ्यूचर जानता है, इसलिए वो उसके साथ टीम अप नहीं करेगा। किम आगे बढ़ता है और डोगजा से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जा, मुझे उस बुढ़िया को खत्म करना है, क्योंकि वो अपने हाथ लगे कीड़े को छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। जैसे ही वो जाने लगता है डोगजा उसका हाथ पकड़ लेता है। किम पूछता है कि क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हारी स्प्लिट पर्सनालिटी है। डोगजा रियलाइज करता है कि वो TWSA में किम के कैरेक्टर से कितनी ज्यादा नफरत करता था। किम खुद को छुड़ा लेता है और कहता है कि तुम जैसे लोग मुझे बीमार कर देते हैं। इसके बाद डोगजा के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी किम के प्रति एफिनिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। अब अचानक से किम उसे पंच मारता है और हटने को कहता है, पर डोगजा डॉज कर लेता है। किम दोबारा अटैक करता है और इस बार डोगजा डॉज नहीं कर पाता। उसे रियलाइज होता है कि ये एज लॉर्ड एट्रीब्यूट की स्किल है। किम अपनी स्किल ग्रिम डार्क अवेकनिंग लेवल 1 एक्टिवेट करता है और अटैक करता है, पर डोगजा साइड हटकर फिर से इसे डॉज कर लेता है। किम अपनी नई स्किल एंजॉय करता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। डोगजा सोचता है कि इसीलिए प्रोटैगनिस्ट ने इसे अपने साथ रिक्रूट किया था। साइकोपैथ होने के बावजूद भी किम काफी ज्यादा यूजफुल बंदा है। डोगजा के किम के प्रति अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और सोचता है कि उसे अपनी स्किल्स भी यूज करनी चाहिए, तो अपनी पर्सनल स्किल ओमनिसेंट रीडर वी पाउंड लेवल 1 अनलॉक करता है। किम बार बार अटैक करता है, पर डोगजा हर बार डॉज कर लेता है। किम गुस्से में पूछता है तुझे चोट क्यों नहीं लग रही है। डोगजा सोचता है कि वो यूज नहीं कर पाएगा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। जैसे ही उसकी स्किल एक्टिवेट होती है वो किम के मूव्स ऐसे जान लेता है जैसे उसका दिमाग पढ़ रहा हो। किम इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जमीन पर पुश करता है। डोगजा सोचता है कि वो सिर्फ डॉज कर सकता है, पलट कर वॉर करना उसके लिए काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। उसे बस थोड़ी देर और होल्ड करना है, सिनेरियो खत्म होने वाला था। डोगजा जख्मी पड़ी उस बूढ़ी औरत को देखता है और सोचता है कि अगर ये बूढ़ी मर गई तो फिर किम ये लेवल सर्वाइव कर जाएगा। डोगजा उस बूढ़ी औरत की तरफ भागता है। किम अपनी नाइफ निकालता है और कहता है कि मुझे पता था तो ये मूव करेगा। इस बार वो नाइफ फाइटिंग लेवल 1 स्किल से डोगजा के दिल पर निशाना साधता है। वो औरत पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर डोगजा उसे हटाकर बचा लेता है। इस प्रोसेस में डोगजा का एक आर्म काफी ज्यादा घायल हो जाता है, उसे जलन फील होने लगती है। किम गुस्से में चिल्लाता है, पर डोगजा औरत को पकड़ लेता है, पर उसकी कंडीशंस खराब है। वो सोचता है कि मौत बिल्कुल करीब है और अगर वो किम से हार गया तो वो भी मारा जाएगा। ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पर चलती है, ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। किम हंसता है और कहता है कि अब तेरे पास भागने की ताकत नहीं है, मुझ पर एक एहसान कर, हमारे पास टाइम कम है। डोगजा खड़ा होता है और कहता है कि तुम नन वन किम हो, चैनल हाई स्कूल के 2nd ईयर के स्टूडेंट, एक इंसेक्ट और एक ऑर्गेनिज्म। किम हैरान होकर पूछता है कि तू ये क्या बकवास कर रहा है। अचानक डोगजा एक बग उठाता है और उसे कुचल देता है। इसके बाद बहुत सारी स्टेटस विंडो अपीयर होती है, उसे 100 बोनस पॉइंट मिलते हैं। किम नाइफ लेकर उसकी तरफ लपकता है, तभी डोगजा से नोटिफिकेशन पूछता है कि क्या अपने कॉइन्स को यूज करना चाहते हैं। डोगजा अपने 2700 कॉइन्स को स्टेमिना में इन्वेस्ट कर देता है, जिससे उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किम उसे स्टेप करने की कोशिश करता है, पर डोगजा की बॉडी अब कुछ ज्यादा ही रिजिड हो चुकी थी, जिस वजह से किम के द्वारा चलाया गया चाकू उसके शरीर के अंदर नहीं जा पाता। डोगजा उसे पीछे पुश करता है और कहता है कि ग्रास होपर्स मेटिंग सीजन में 100 से ज्यादा अंडे दे देते हैं और इस टाइम यहाँ पे मैं नहीं मरूंगा, यहाँ पे सिर्फ तू मरेगा नन वन किम। इसके बाद हम देखते हैं सिनेरियो में सिर्फ 57 सेकंड बचे होते हैं। किम फिर अटैक करता है, पर वो फेल हो जाता है। काउंटडाउन स्टार्ट होता है और स्टेटस विंडो आती है, टाइम हैज रन आउट नाउ प्रोसीडिंग विद द चेकआउट। नमून जो था वो मर चुका है, उसका शरीर जमीन पर पड़ा है और किम डोगजा सोच रहा होता है कि नमून ने अपने आखिरी वक्त में काफी ज्यादा गिड़गिड़ा के उसे बचाने के लिए कहा था। डोगजा सोचता है कि हर बंदे की जिंदगी जरूरी होती है, तो उसे किम को बचाना चाहिए था, पर उसकी दूसरी पर्सनालिटी कहती है कि ये पुरानी दुनिया की बातें थी, अब न्यू वर्ल्ड के रूल कुछ ज्यादा ही अलग हैं। किम ने भीख मांगी थी कि वो मरना नहीं चाहता, पर डोगजा ने कुछ नहीं किया और उसके सामने मर गया। डोगजा को लगता है कि किम सही था, वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि डोगजा चाहता तो उन लोगों को बचा सकता था। उसे गिल्टी फील हो रहा है, पर अजीब बात यह है कि वो बहुत सी ज्यादा काम है। उसे लग रहा है जैसे वो ये सब कर नहीं रहा, बल्कि बस एक नॉवल को पढ़ ही रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डोगजा का एट्रीब्यूट विंडो अपीयर होता है, जिसमें लिखा था स्टेट्स। उसने 124 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारा, जिसमें से एक ग्रास होपर है और 123 अंडे थे।
और पेनल्टी के तौर पे डोग्जा के कॉइन्स को आधा कर दिया गया था क्योंकि उसने नॉन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स को मारा था। और रिवार्ड के तौर पे उसे 6200 कॉइन्स मिले थे और उसने एक नई अचीवमेंट अनलॉक कर ली थी जिसका नाम है डेसीमेटर, एक्सेसिव स्लॉटरिंग की वजह से। और उसे बेसिक क्लियर अवार्ड के तौर पे 300 कॉइन्स दिए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेन फिर से चलने लग जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं जैसे कि वो अपने घर जा रहे हैं, पर बाहर का सीन देखकर सब शॉक हो जाते हैं, चारों तरफ तबाही मची हुई थी। डोग्जा सोचता है कि ये फैसिनेटिंग है क्योंकि सिर्फ वो इकलौता रीडर है जिसे पता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। तभी समुंदर के नीचे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जिसे देखकर डोग्जा की कंपनी का मैनेजर जिसका नाम हान म्यूंगो था वो डर जाता है और वो कहता है कि ये सब हमारे लिए ही आ रहे हैं। डोग्जा जानता है कि ये स्नेक लाइक मॉन्स्टर का नाम आइसाइथोसोर है जो कि एक सी सर्पेंट है। TWSA के हिसाब से ये 7th ग्रेड मॉन्स्टर है, लेकिन डोग्जा को पता है कि जब तक सिनेरियो चल रहा है वो क्रिएचर बिना वजह किसी पे भी अटैक नहीं करेगा। और के भी 3807 के अंदर सिर्फ 5 ही सर्वाइवर्स बचे होते हैं। डोके भी वापस आता है और वो शौक होने की एक्टिंग करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि यहाँ हुआ क्या, और वो कहता है कि मैं बस कुछ मिनट्स के लिए बाहर गया और तुम लोगों ने इतना मैस कर दिया। इसके बाद सर्वाइवर्स के नाम अनाउंस होता है और हमें पता चलता है कि जिन्होंने सर्वाइव किया उनमें से एक है युंगशियोंग ली जो शुरू में हमें लेफ्टिनेंट दिखाया गया था, दूसरी होती है सांगा और तीसरा होता है गिलियोंग जिससे डोग्जा ने वो बॉक्स छीना था जिसके अंदर कुछ कीड़े थे। और इसके बाद है वो मैनेजर हान म्यूंगो और किम डोग्जा। इसके बाद हम देखते हैं डोगे भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके चैनल पे इस समय 21 कॉन्स्टलेशंस लॉगिन है। कॉन्स्टलेशन वो मिस्टीरियस बीइंग्स होते हैं जो पूरे यूनिवर्स से ट्रेजेडी को लाइव स्ट्रीम की तरह देखते रहते हैं। और अभी जो ये सब सिनेरियो हो रहे हैं उन सब के पीछे भी यही सब मास्टरमाइंड्स होते हैं। डोग्जा नोटिस करता है कि किम के मरने की वजह से 2 कॉन्स्टलेशन डोग्जा से काफी ज्यादा नफरत करने लगे हैं, शायद किम उनका फेवरेट कैरेक्टर रहा होगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, पेमेंट डिले ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सीरियो इंस्पेक्शन। डोग्जा समझ जाता है कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। कुछ कॉन्स्टलेशन उसके स्टाइल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और डोग्जा को 500 कॉइन्स गिफ्ट के तौर पे देते हैं। डोग्जा मन में ही कहता है कि सो एंजॉय करो क्योंकि बाद में तुम अपनी जान से एडमिशन फीस भरोगे। सांगा डोग्जा के पास आती है, डोग्जा उससे पुरानी लेडी को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है। सांगा उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि वो जानती है कि डोग्जा ने जानबूझकर इंसेक्ट वाला केज उसकी तरफ फेंका था। डोग्जा कोइंसिडेंस कहकर इस बात को टाल देता है पर वो जानता है कि सांगा सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा स्मार्ट है। डोग्जा बाकी सर्वाइवर्स को देखता है जो कि होते हैं युंगशियोंग ली और हान म्यूंगो। वो सोचता है कि इन दोनों का बचना तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है पर असली हीरो तो वो छोटा बच्चा ली गिलियोंग होता है। डोग्जा उससे पूछता है कि क्या तुम जीना चाहते हो, मेरे साथ टीम अप कर लो। और उसकी ये अच्छी हरकत की वजह से कुछ कॉन्स्टलेशन उससे खुश होकर उसे 200 कॉइन्स देते हैं। डोग्जा को लगता है कि ये थोड़ा सीमलेस है पर सर्वाइव करने के लिए कॉन्स्टलेशन को अटेंशन देना काफी ज्यादा जरूरी है। डोके भी अनाउंस करता है कि अब तुम्हारे रिवॉर्ड का टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं स्पॉन्सर सिलेक्शन करके कोई चीज आती है। डोग्जा के पास 4 ऑप्शन होते हैं जो कि एक न्यू बाई के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है उसे भी सिर्फ 5 ही ऑफर्स हुए थे। इसके बाद हमें स्पॉन्सर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है जिसमें से पहला स्पॉन्सर होता है अबिसिल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये बहुत पावरफुल है पर इसके यूज की वजह से इंसान काफी ज्यादा पागल सा हो जाता है, मतलब एकदम साइको किलर बन जाता है जैसा कि किम था। इसके बाद हमें सेकंड बताया जाता है जो कि होता है डिमोनिक जज ऑफ फायर। ये कोई डीमन नहीं है बल्कि आर्क एंजल यूरियल है। ये पावरफुल है पर इसकी रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। और थर्ड नंबर पे जो नाम होता है वो होता है सिगरेटी प्लोटर। डोग्जा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उसने TWSA वर्ल्ड के अंदर इसका नाम कहीं नहीं सुना है, तो हमें भी इसके बारे में नहीं बताया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पे होता है द प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड। डोग्जा हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सन वुकोंग द मंकी किंग है। इसकी पावर कुछ ज्यादा ही अनबिलीवेबल है। और कुछ टाइम बाद ये सिलेक्शन खत्म हो जाता है और डोके भी कुछ ज्यादा ही हैरान होता है, किसी ने कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज चूज कर ली थी। डोके भी उन सबको 10 मिनट का ब्रेक देकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हान म्यूंगो और युंगशियोंग ली डोग्जा से बात करते हैं। युंगशियोंग अब डोग्जा के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगा पर तभी बगल वाले केविन जिसका नंबर 3707 था जिसके अंदर हमारा प्रोटेगनिस्ट होता है वहां से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। डोग्जा समझ जाता है कि वहां से नोवेल का रियल प्रोटेगनिस्ट आ रहा है जिसने अपनी केविन के हर एक इंसान को मार दिया है क्योंकि वो मैंने शुरू में ही बताया साइको है। डोग्जा चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो वरना हम सब मारे जाएंगे। वेल इसके बाद वो लोग ट्रेन से निकलने के लिए काफी सारे रास्ते खोजते पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तो एंड में उनको एक गेट मिलता है जिसे देखकर डोग्जा युंगशियोंग ली से कहता है कि तुम अपनी पावर ग्रेट माउंटेन पोस्ट का यूज करो और इस दरवाजे को तोड़ दो। युंगशियोंग दरवाजा तोड़ देता है और वो सब वहां से बाहर निकल जाते हैं। उन सब के वहां से इतनी जल्दी बाहर निकलने की वजह से डोके भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद सिनेरियो 2 एस्केप शुरू कर देता है। और इस सिनेरियो का गोल होता है कि ब्रिज को क्रॉस करके ओक्सो स्टेशन तक पहुंच जाओ। और इसमें ट्विस्ट ये होता है कि डोकेबी ने लेवल जो है डिफिकल्टी का वो बढ़ा के ई से डी कर दिया होता है। और इतना ही नहीं, उसने सभी मरे हुए लोगों को ज़ोंबी बना दिया होता है और वो लोग अब इन सब का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो सब वहां से ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करते हैं पर थोड़ी देर बाद ब्रिज टूटने लग जाता है। तभी एक ब्लेसिंग एक्टिवेट होती है, ड्यूस एक्स मशीन एक ब्रिज ऑफ लाइट बनता है। और क्रेजी बात यह है कि इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए काफी ज्यादा चूतियाबा भरा रूल होता है, मतलब तुम सिर्फ इवन नंबर्स में ही इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो। मतलब एक बार में 2 लोग जा सकते हैं, 4 लोग जा सकते हैं, पर 3 लोग जाओगे तो ब्रिज टूट जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं सर्वाइवर्स 5 होते हैं, तो ओबियसली एक बंदे को पीछे रहना पड़ेगा जो कि मारा जाएगा। पर वो चूतिया मैनेजर अपनी स्किल 1 लेग्ड स्विफ्ट फुट यूज करता है और सांगा को उठाकर जबरदस्ती ब्रिज पार कर लेता है और वो लोग डोग्जा को अकेला ही छोड़ देते हैं मरने के लिए। अब डोग्जा सिर्फ अकेला ही रह गया होता है और जोम्बिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है और देखता है कि उन म्यूटेंट्स के बीच में किम भी अब एक जोम्बी बनकर आ गया था।
डोगजा के पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, मौत के काफी ज्यादा करीब है, पर तभी उसकी पर्सनल स्किल बुकमार्क एक्टिवेट होती है और ये हमें अभी पता चला कि डोगजा के पास कोई ऐसी भी स्किल है और ये स्किल उसको उस कैरेक्टर की एबिलिटीज यूज करना अलाउ करता है जिस कैरेक्टर के बारे में उसे काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है, यानी कि उस कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझता हो। तो डोगजा बुकमार्क नंबर 1 किम नमून को एक्टिवेट करता है और किम की स्किल ये थी ग्रिम डार्क अवेकनिंग, जिसका लेवल 1 डोगजा भी यूज कर सकता है। और डोगजा किम को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता तो वो इस स्किल को सिर्फ 1 मिनट के लिए यूज कर सकता है और सरप्राइजिंगली वो किम को एक ही अटैक में खत्म कर देता है, पर वो बहुत एग्जॉस्टेड है। सिनेरियो खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और तभी एंट्री होती है हमारे नोवेल के मेन प्रोटैगनिस्ट की। डोगजा सोचता है कि क्या अब उसे इस चूतिए से लड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है और वो उसे हरा भी नहीं सकता क्योंकि उसका कोई चांस ही नहीं है कि वो मेन प्रोटैगनिस्ट को हरा दे। डोगजा इसके बाद कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है जिस वजह से वो मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में जान सके, पर तभी विंडो पे लिखा हुआ आता है टू मच इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सिस्टम उसकी प्रोफाइल को एक कैरेक्टर समरी में कन्वर्ट कर देता है। डोगजा भी उस समरी को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता तभी वो बंदा डोगजा को गर्दन से पकड़ लेता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम है यू जंग युक और लिटरली भाई वो बंदा डोगजा की गर्दन पकड़ के उसे हवा में लटका देता है। जंग युक गुस्से में पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। डोगजा उसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये वही मनहूस रिग्रेसर है जिसने 3 बार अपनी जिंदगी दोबारा जी ली है। डोगजा की इस बात से हमें समझ में आता है कि नोवेल का प्रोटैगनिस्ट जो है वो अपनी लाइफ काफी बार जीता है ताकि वो सारे सीनेरियोस क्लियर कर सके, मतलब जब भी वो किसी सीनेरियो में मरता है तो अपनी लाइफ वापस से स्टार्ट करता है, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे और वो तीसरी बार ये चीज कर रहा है। डोगजा सोचता है कि एपोकलिप्स में सर्वाइव करने का पहला तरीका जो है वो उसके सामने ही खड़ा है, मतलब तुम इतने ताकतवर हो जाओगे तुम इसको सर्वाइव कर सको। और डोगजा बताता है कि ये वही बंदा है जिसने पूरी दुनिया में ट्रेजेडी शुरू कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं सभी के पास एक बैरियर बन चुका होता है और बाकी लोग हैरान होते हैं कि उस तरफ क्या हो रहा है। जंगयुक डोगजा से उसका नाम पूछता है। डोगजा मन में सोचता है कि ये कितना घमंडी है, बिल्कुल एक प्रोटैगनिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। जब डोगजा अपना नाम बताता है तो जंगयुक उसे एक अजीब आदमी बोलता है और उसके पेट पर एक तगड़ा पंच मारता है। जंगयुक कहता है कि डोगजा का शरीर काफी ज्यादा मजबूत है और लगता है कि डोगजा ने कॉइन्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है। और ये जंगयुक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मुझे तो शुरू से ही पता है कि डोगजा कॉइन्स का इस्तेमाल कर पा रहा है। डोगजा थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि अभी तो सिर्फ हमने पहला सीनेरियो ही क्लियर किया और ये बंदा अभी से इतना स्ट्रांग कैसे है। वो उम्मीद कर रहा था कि कहानी की शुरुआत में उसका सामना इस साइकोपैथ से ना हो जाए। जंगयुक TWS नोवेल का सबसे खतरनाक कैरेक्टर है जो कि 3 बार रिग्रेस करने के बाद अपनी इंसानियत ही खो चुका है और अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बंदा साइको है। जंगयुक डोगजा से कहता है कि तुझे मुझसे इज्जत से बात करनी चाहिए, पर इससे पहले कि डोगजा कुछ कहे वो बंदा उसके पेट पे फिर से पंच कर देता है। डोगजा गुस्से में बोलता है कि अबे मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूँ, तुझे मुझे इज्जत देनी चाहिए ना कि मुझे तुझे। इसके बाद जंगयुक थोड़ा सा सतर्क हो जाता है क्योंकि वो हैरान होता है कि डोगजा उसके बारे में इतना सब कैसे जानता है। डोगजा मन में सोचता है कि जंगयुक उसके लिए सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो उसने 3000 एपिसोड तक पढ़ा था। उसने उसे पसंद किया, नफरत की और उसके लिए चेयर भी काफी बार किया है। इसलिए डोगजा जंगयुक से कहता है कि मैं तेरा एक फैन हूँ और ये बात सुन के जंगयुक को पता चलता है कि डोगजा उसका फैन है तो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि ये बात उसने काफी टाइम से नहीं सुनी थी और डोगजा को उसकी बदतमीजी के लिए माफ कर देता है, पर उससे सवाल करते रहता है कि आखिर तू सबवे से जिंदा कैसे बचा। डोगजा को पता था कि ये सवाल आएगा। वो पूछता है कि क्या जवाब देने पर जंगयुक उसे छोड़ देगा। तभी डोगजा के पर्सनल स्किल ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट का लेवल 2 अनलॉक हो जाता है और वो जंगयुक के मन की बात पढ़ पा रहा था। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डोगजा ही हमारा ओवर पावर्ड है क्योंकि उसके पास काफी सारी स्किल्स हैं यार, मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट तो वो खुद भी हो सकता था। जंगयुक सोच रहा था कि उस सबवे में सिर्फ ह्यूंगशोंग ली और नमून किम को बचाना चाहिए था, पर यहाँ नमून किंग मर चुका है और कुछ नए लोग जिंदा बचे। डोगजा समझ जाता है ये बंदा अब डोगजा के ऊपर शक कर रहा है। डोगजा उसे बताता है कि उसने कीड़ों को मार के सिनेरियो को क्लियर किया था और वो कीड़े उसे इसलिए मिले क्योंकि ब्लास्ट की वजह से केबिन में एक बच्चा उसके सामने आके गिर गया था। जंगयुक को लगता है कि फ्यूचर अब काफी ज्यादा बदल चुका है। डोगजा मन में ही डर रहा था क्योंकि केबिन नंबर 3807 के अंदर सबका मरना तय था, पर उसकी वजह से सब कुछ बदल गया। जंगयुक को लगता है कि डोगजा एक न्यू बाई के हिसाब से कुछ ज्यादा ही काम है और जरूर इसने ही किम को मारा होगा और ये बात सच भी है। तो इसीलिए हमारे प्रोटैगनिस्ट का मानना है कि डोगजा काफी ज्यादा डेंजरस है उसके लिए। डोगजा उसे अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि अभी वक्त काफी ज्यादा कम होता है, पर जंगयुक अपनी SS ग्रेड स्किल आई ऑफ द सेज एक्टिवेट कर देता है ताकि वो डोगजा के हिडन डिटेल्स देख सके। डोगजा घबरा जाता है पर तभी उसकी एक और स्किल द फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो जाती है, जंगयुक की डिटेक्शन स्किल को ब्लॉक कर देती है। तो देखा, मैंने तुम्हें शुरू में कहा था कि डोगजा भी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हो सकता था क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा ही स्किल्स है यार। और ये सब देख के जंगयुक शौक में आ जाता है क्योंकि एक नया बंदा उसकी स्किल कैसे ब्लॉक कर सकता है। और अब सिनेरियो खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट 14 सेकंड बचे होते हैं। जंगयुक उसे मारने का फैसला करता है पर डोगजा अपना प्लान बदल देता है। वो कहता है कि जंगयुक को एक प्रॉफिट की जरूरत है जो उसके आगे सिनेरियोज को क्लियर करने में हेल्प करेगा। डोगजा उसे बताता है कि रिग्रेसर को फ्यूचर का पता तो है पर पूरी तरीके से नहीं, इसलिए उसे एक ऐसे प्रॉफिट की जरूरत है जिसके पास पूरी नॉलेज हो। डोगजा खुद को वही प्रॉफिट बताता है क्योंकि वो इस कहानी का अकेला रीडर है जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जंगयुक को डोगजा की डील काफी ज्यादा पसंद आती है और सिनेरियो के अंदर अभी सिर्फ 50 सेकंड ही बचे होते हैं। वो फैसला करता है कि वो डोगजा को अपना कंपेनियन बनाएगा
इसके बाद वो दोनों ब्रिज क्रॉस करने ही वाले होते हैं, पर तभी साइको का दिमाग फिर से घूम जाता है और ये डोग्जा को फिर से उठा के दूसरी साइड कर देता है, जहाँ पे वो सी सर्पेंट अभी भी घूम रहा होता है और अपना मुंह खोल के खड़ा रहता है। जंगीक उससे एक आखिरी सवाल पूछता है कि अगर तू प्रोफेट है तो तुझे अपना भी फ्यूचर पता होगा, तो तू मुझे बता कि मैं तुझे छोड़ूंगा या फिर नहीं छोड़ूंगा। डोग्जा कहता है कि ये बताने से पहले मैं तुझे कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि तू मुझे अपने बराबर का आदमी समझेगा। इसके बाद डोग्जा हंसते हुए कहता है कि चला जाए यहाँ से। जंगीक मान जाता है कि डोग्जा एक प्रोफेट है, पर वो सन की उसे फिर भी छोड़ देता है और डोग्जा सीधा जाके उस सांप के मुंह में गिरता है। और इसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सिनेरियो क्लियर नहीं किया है, तुम इस सिनेरियो में फेल हो गए हो। और डोग्जा वैसे तो सोर के मुंह में होता है और उसे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर वो बेहोश हुआ तो मारा जाएगा। इसी तरीके से वो वैसे तो सोर के स्टमक तक पहुंच जाता बिना डाइजेस्ट हुए। वो अपनी फ्लैश लाइट जलाता है और देखता है कि वहां लाशों का ढेर लगा होता है। डोग्जा को लगता है कि जंगीक एक साइकोपैथ है जो शायद ये देखना चाहता है कि डोग्जा उसके साथ चलने के लायक है भी या नहीं है। डोग्जा समझ जाता है कि जंगीक ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने पहले रिग्रेशन राउंड में फेल होने के बाद जंगीक ने कभी किसी को अपना सच्चा साथी बनाया ही नहीं। लोग उसे सेवियर मानते थे, इसलिए वो एक लोन वुल्फ बन गया। उसके लिए इंसान या तो उसके नीचे काम करने वाले हैं या फिर उसके दुश्मन है। डोग्जा को अब खुद को प्रूव करना होगा ताकि जंगीक उसे अपने बराबर का समझने लगे। इसके बाद डोग्जा अपना मैसेज बॉक्स चेक करता है। सिनेरियो फेल होने की वजह से उसके 100 पॉइंट डिडक्ट हो गए होते हैं। वो शांति से बैठकर अगला प्लान सोचता है, तभी सरपेंट हिलने लगता है और पानी का फ्लो बढ़ जाता है। TWSA के अकॉर्डिंग ये सांप जो है वो किसी को निकलने के 3 मिनट बाद एसिड निकालना शुरू कर देता है और डोग्जा के पास काफी कम टाइम बचा है। तभी उसे डोकेबी की आवाज सुनाई देती है, जो इस सिचुएशन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। डोकेबी हैरान है कि डोग्जा इतना काम कैसे है। डोग्जा कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। डोग्जा का प्लान है कि वो यहाँ से जिंदा निकलेगा और इतनी पावर हासिल करेगा कि जंगीक उसको बराबर का मानने लगे। डोकेबी कहता है कि वो यहाँ सिनेरियो फेलियर की पेनल्टी को कलेक्ट करना है। डोग्जा नोटिस करता है कि पेनल्टी में डेथ की जगह क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए थे, तो मतलब नेगेशन की जगह है अभी भी यहाँ पे। डोकेबी डोग्जा से इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इतने छोटे से क्लू से डोग्जा ने ये सब गैस कर लिया था। वो डोग्जा से कहता है कि कौन सा कॉइन्स दो और अपनी जान बचा लो। डोग्जा कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं हो गया, पर डोकेबी साफ मना कर देता है। पर यहाँ डोग्जा कुछ अलग ही कहता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि मुझे मार दो। वो जानता है कि डोकेबी उसे नहीं मारेगा क्योंकि डोग्जा की वजह से उसके चैनल पर भी काफी ज्यादा कॉन्स्टलेशंस लाइव है। डोग्जा उसे लो ग्रेड डोकेबी बेयुंग बुलाता है। बेयुंग शॉक हो जाता है कि इस इंसान को उसका नाम और स्टार स्ट्रीम के बारे में कैसे पता है। कुछ कॉन्स्टलेशंस को डोग्जा की आइडेंटिटी पर शक होने लगता है। डोग्जा बेयुंग से कहता है कुछ देर के लिए अपने चैनल को बंद करो। फिर वो बेयुंग को ऑफर देता है कि क्या तुम डोकेबी किंग नहीं बनना चाहते, क्या तुम बाकी स्टार स्ट्रीम के जो स्ट्रीमर्स है उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहते, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं तुम्हें डोकेबी किंग बना दूंगा। बेयुंग हंसता है क्योंकि डोग्जा ने पहले किसी कॉन्स्टलेशन का स्पॉन्सर लेने से मना कर दिया था। डोग्जा एक्सप्लेन करता है कि उसे स्पॉन्सर नहीं बल्कि एक एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इसके बाद डोग्जा समझाता है कि कोई भी चैनल दो तरीके से चलता है, पहला एंटरटेनमेंट ढूंढने वाले लोग, दूसरा नए इंकारनेशन ढूंढने वाले लोग। बेयुंग का चैनल अभी काफी ज्यादा छोटा है। डोग्जा कहता है कि जब कोई इंकारनेशन स्पॉन्सर चूज कर लेता है तो लोग चैनल छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंकारनेशन हो जो बिना किसी स्पॉन्सर के ही सबसे पावरफुल बन जाए तो लोग क्यूरियोसिटी में चैनल पर टिके रहेंगे। डोग्जा वही बनने का वादा करता है बेयुंग से। बेयुंग पहले तो मना कर देता है कि बिना स्पॉन्सर के कोई नहीं टिक सकता, पर डोग्जा उसे मना लेता है। डोग्जा 51 कॉइन की जगह डील करता है। बेयुंग चैनल वापस खोलता है और कॉन्स्टलेशन से झूठ बोलता है कि सर्वर एरर था। डोग्जा बेयुंग से कहकर डोकेबी शॉप खुलवाता है, जो कि सिर्फ चैनल ओपन रहने पर ही खुलती है। वो एंशिएंट ड्रैगन हट सर्च करता है जो कि 1.5 मिलियन कॉइन्स का था, बहुत ही ज्यादा महंगा। और इसके बाद वो आर्क डीमंस आईबॉल चेक करता है, पर वो बहुत महंगे होते हैं। तो एट द एंड हमारा गरीब डोग्जा सस्ते आइटम से खरीदता है, जिसमें से पहला था बैग्स ऑफ म्यूकस और थॉर्न्स, और ये सिर्फ 800 कॉइन्स में मिल गए उसको। तभी एक हिडन सिनेरियो एक्टिवेट हो जाता है जिसमें लिखा था स्ले द सी कमांडर, और इसके लिए टाइम दिया गया था 10 दिन और पेनल्टी में डेथ लिखा हुआ था। कॉन्स्टलेशन जैसे सिगरेटिव पोर्टल और अबेसल ब्लैक फेम ड्रैगन उसे देख रहे हैं और आने वाले 4 दिन तक डोग्जा जो रहता है वो थॉर्न से सरपेंट को अंदर से चुभाता है और आसाइटोसोर के पेट में अपने विल पावर और स्टैन हॉक थॉर्न्स के दम पर टिका रहता है। उसने हैमर सीयोर्स का म्यूकस अपनी बॉडी पर लगाया था ताकि एसिड से बच सके, और वहीं काटो के जरिए मॉन्स्टर का फ्लूइड पीकर स्टेमिना बनाए रखा। 4 दिन बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है। डोग्जा को 9000 कॉइन्स मिलते हैं रिवॉर्ड के तौर पे, और वो पहला बंदा बन जाता है जिसने 7th टायर सी मॉन्स्टर को मारा था। वो मॉन्स्टर का न्यूक्लियस निकालता है और बेयुंग को कहता है कि इसको ऑक्शन में डाल दे। और वायलेटरी डोग्जा के सर्वाइवल स्किल्स देखकर सारे कॉन्स्टलेशन एकदम शॉक हो चुके थे, यहाँ तक कि हमारा डोके भी बेयुंग भी काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि इन सब चीजों का ऐसे भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो सारे चूतिए ही हैं। वेल इसके बाद डोके भी बेयुंग जो रहता है वो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट डोग्जा को देता है। डोग्जा उसे देखता है और उसे पता चलता है कि इस चूतिए ने इसमें रेशियो तो लिखा ही नहीं इनके प्रॉफिट्स का। तो डोग्जा पूछता है कि इसमें वो रेशियो कहाँ है हमारे प्रॉफिट्स का, तो बेयुंग कहता है कि 50-50 बांट लेंगे, पर डोग्जा उसे धमकाता है, कहता है कि मैं दूसरे चैनल पे चला जाऊंगा। आखिर में डील होती है कि सारे कॉइन्स जो है वो डोग्जा ही रखेगा क्योंकि बेयुंग को उसका कमीशन मिल रहा है जो कि कॉन्स्टलेशंस उसे देते रहते हैं। और हमारा डोग्जा भी कम हरामी नहीं है, वो 5000 कॉइन्स भी मांगता है कॉन्ट्रैक्ट फीस की तौर पे, जो कि बेयुंग को ऑब्वियसली उसे देने पड़ते हैं। जब डोग्जा 4 दिन बाद वहां से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी स्किल 4th वाला अभी भी एक्टिव थी, जिसने बेयुंग के सिस्टम इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर दिया था जब बेयुंग डोग्जा के
के बारे में जानने का ट्राई कर रहा था अपनी स्किल से। जैसे ही वो आगे बढ़ता है सेकंड वेन सिनेरियो शुरू हो जाता है और ये जगह बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, तो उसे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा बचने के लिए। वो जहरीली गैस की लपेट में आ जाता है और अभी सिर्फ फ्लेम ब्लैक ड्रैगन ये चीज बहुत ही ज्यादा खुशी से देखता है और यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जब सेकंड सिनेरियो के प्लेस पर पहुंचने ही वाला होता है और चारों तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं, डोग्जा एक स्टोर में जाकर अपना बैग सामान से भर लेता है, मतलब खाने पीने के सामान से भर लेता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिनेरियो एरिया इज हाईली कंटेमिनेटेड, मतलब बाहर का एरिया इस समय काफी ज्यादा जहरीला है, तो डोग्जा वहां सांस नहीं ले सकता। तो सिस्टम उसे कहता है कि अब तुझे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए और डोग्जा इस समय यूज कर रहा है एलाज मंकी लंग्स, मतलब एला नाम के बंदर के फेफड़े का, जो कि जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है। पर उसे पता है कि इस आइटम का इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे सेफ्टी के लिए किसी अच्छी जगह जाना पड़ेगा। तभी पीछे से आवाज आती है कि कोई मेरी मदद करो। डोग्जा शॉक हो जाता है क्योंकि इस समय जो हवा है कुछ ज्यादा ही जहरीली है, तो कोई बंदा अब तक कैसे सर्वाइव कर रहा है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो कि मास्क लगा के डोग्जा से हेल्प मांग रही होती है। डोग्जा उसे कंधे पर उठाता है और भागता है। वो सोचता है कि एलियो स्टेशन तो अब तबाह हो गया है क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर था, इसलिए सबसे पास वाला स्टेशन इस समय जो है वो ग्योमो स्टेशन है, जो कि बचा हुआ है अभी। डोग्जा ग्योमो स्टेशन पर पहुंचता है पर वो स्टेशन बंद होता है। लड़की उसे बताते है कि एग्जिट 4 की तरफ जाओ। डोग्जा शटर खोलने की कोशिश करता है पर अंदर से लोग चिल्लाते हैं यहाँ से दफा हो जाओ। वो जगह पहले से काफी ज्यादा लोगों से भरी हुई थी, पर डोग्जा रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ एक इंजर्ड औरत है, पर वो रिप्लाई देते है कि वो अंदर नहीं आ सकता। डोग्जा को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो सोचता है कि क्या कभी TWSA के अंदर ऐसी चीजें हुई थी। वो गुस्से में शटर को पकड़ता है और अपनी फुल पावर ला के उसे उखाड़ देता है। डोग्जा की पावर देखकर वो सारे लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और डोग्जा अब सेफ्टी जोन में एंटर कर चुका है। डोग्जा उस लड़की को एलाज मंकी का लंग्स देता है और कहता है कि इसे मुंह में दबा कर रखो, इससे तुम्हारा पॉइजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो सोचता है कि क्या लड़की कभी नॉवल में थी भी, शायद वो इतनी आगे कभी बची ही नहीं होगी। वो उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने ही वाला होता है, पर तभी गुंडे आ जाते हैं। कॉन्स्टेलेशन द प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड इन बंदों को देख के काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। गुंडों का लीडर जिसका नाम चियोलगू है और डोग्जा से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। वो लोग लड़की को पहचान जाते हैं कि ये तो माइनॉरिटी ग्रुप की है और पूछते हैं कि क्या इसे वापस आना चाहिए था। डोग्जा समझ जाता है कि पोस्ट एपोकलिप्टिक स्टोरी में हमेशा एक ऐसा स्टीरियोटाइपिकल विलन होता ही होता है। चियोलगू कहता है कि लड़की और खाने को छोड़ के यहाँ से चला जा तो मैं तुझे जाने दूंगा। चियोलगू को लगता है कि उसके पास इक्विपमेंट्स है, बंदे हैं, तो शायद वो जीत जाएगा। पर तभी एक बाउंटी हंटर सिनेरियो एक्टिवेट हो जाता है जिसमें लिखा था कि 5 मिनट के अंदर डोग्जा को इन बंदों को खत्म करना है। डोग्जा एक पंच मारता है और गुंडा दूर जाके गिरता है। डोग्जा सोचता है कि स्टेट्स का टोटली बैटल डिसाइड करता है। स्टेट्स मतलब जैसे स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी। डोग्जा के स्टेट्स का समय 33 है, पर इन बंदों का शायद अभी सिंगल डिजिट में ही होगा। डोग्जा को याद आता है कि नॉवल के हिसाब से जंगयुक को अब तक चियोलगू को मार देना चाहिए था, पर वो जिंदा है। चियोलगू डोग्जा से कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही, हम दोनों मार काट करके यहाँ तक आए हैं। डोग्जा गुस्सा आता है पर उसकी द फोर्थ वाली स्किल जो है वो चियोलगू को बकचोदी करने से रोक देती है। डोग्जा उसे दीवार से चिपका देता है। कॉन्स्टलेशन मोनार्क ऑफ स्मॉल फ्राइज डोग्जा की ये चीजें देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। डोग्जा समझ जाता है कि कॉन्स्टलेशन सिर्फ बेवकूफों को ही सपोर्ट करता है और उन सबको पिटता देख के काफी ज्यादा खुश होता है, मतलब चूतिया कॉन्स्टलेशन। ये हिडन सिनेरियो पूरा हो जाता है। डोग्जा को 300 कॉइन्स रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलते हैं। वो बाकी लोगों से कहता है कि उसे बाकी लोगों के पास ले चलो। दूसरी जगह पहुंचने पर डोग्जा को सांगा और युंगशंग ली देखने को मिलते हैं। वो लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और खुश भी हो जाता है कि डोग्जा अभी तक जिंदा है। युंगशंग ली माफी मांगता है कि वो उसे पीछे छोड़ के आ गया, पर डोग्जा कहता है कोई बात नहीं। वो लोग डोग्जा से बताते हैं कि जंगयुक द रिग्रेसर ने कहा था कि डोग्जा अभी तक जिंदा होगा। जंगयुक कल ही स्टेशन छोड़कर चला गया क्योंकि वो अपने गोल के लिए किसी और का इंतजार नहीं करता। डोग्जा समझ जाता है कि चियोलगू अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि जंगयुक ने जल्दी ही स्टेशन छोड़ दिया था। तो वहाँ पे हमें वो HR मैनेजर आन मिंगो भी देखने को मिलता है कि जिसने अभी एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जिसके लीडर का नाम था इनोचियोन। इनोचियोन एक्टिंग करता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा भला आदमी है। ग्योमो स्टेशन पर इस समय 87 लोग हैं और सबके सब मर्डर है क्योंकि पहला सिनेरियो सबने दूसरों को मारकर क्लियर किया है। स्टेशन 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है इस समय, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप के अंदर वो ताकतवर बंदे हैं आन मिंगो की तरह, और माइनर ग्रुप के अंदर वो गरीब है जो कभी खाने के लिए तरस रहे हैं। इनोचियोन डोग्जा को अपने ग्रुप में लीड करने का ऑफर भी देता है, पर डोग्जा मना कर देता है। डोग्जा अपना खाना बेचना शुरू करता है 50 कॉइन्स पर आइटम, और अपने दोस्तों के लिए 10 कॉइन्स रखता है। कॉन्स्टलेशन को अच्छा लगता है कि डोग्जा चैरिटी नहीं करता। वो लड़की से डोग्जा ने स्टोर में बचाया था जिसका नाम होता है हुई वन। वो बताती है कि मेजर ग्रुप जो रहता है वो लोगों को खाना देकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। रात को इनोचियोन के बंदे सारे फूड आइटम्स को खरीद लेते हैं और अगली सुबह इनोचियोन जो होता है वो डोग्जा के स्कीम को अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश करता है। वो अनाउंस करता है कि सब खाना मुफ्त नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें कॉइन्स देने पड़ेंगे इसके बदले में, वो भी काफी ज्यादा। और वो इन सब का इल्जाम डोग्जा पे डाल देता है। वो कहता है कि डोग्जा ने ही सिखाया है कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई भी चीजें नहीं मिलती, और सब लोग इस समय डोग्जा से नफरत करने लगते हैं। डोग्जा को समझ आता है कि इनोचियोन एक बहुत ही खतरनाक बंदा है। उसकी सबसे डेंजरस स्किल है कि वो लोगों की मायूसी को अपनी ताकत बनाता है। और तभी अचानक से वहाँ पे एक डोकेबी प्रकट होता है और डोग्जा से देख के हैरान हो जाता है क्योंकि डोकेबी बीइंग नहीं होता, ये डोकेबी कोई और ही होता है।
और वो डोके भी आता ही कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा पीसफुल है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद नहीं आ रही। तो वो कुछ पेनल्टी लगा देता है कि सारा बचा हुआ खाना जो है अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आज से सर्वाइवल फीस के तौर पे रोज रात को मिडनाइट में 100 कॉइन्स कट जाएंगे लोगों के अकाउंट से, जिस वजह से वो सर्वाइव कर पाए। अगर उनके पास कॉइन नहीं हुए तो वो मारे जाएंगे। और इसमें मैंने कुछ चीजों को स्किप किया, जैसे कि एक बूढ़ी औरत को ये लोग माइनर ग्रुप में रिक्रूट करना चाहते थे, पर यून उसे बचाने का ट्राई करती है और डोगजा उसे रोक लेता है। वो बताता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत एक ना एक दिन तो मारी ही जाएगी। वो हुईवॉन की कैरेक्टर प्रोफाइल को चेकआउट करता है और उसे पता चलता है हुईवॉन के पास इस समय जो है क्राउचिंग फिगर के साथ साथ डिमन स्लाइंग स्किल भी है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। तो डोगजा उसे अपना कंपेनियन बनाना चाहता है। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि सर्वाइवल फीस के तौर पे लोगों से 100 कॉइन्स काटे जाएंगे, और ये तब तक काटे जाएंगे जब तक सिनेरियो चल रहा है। तो डेली लोगों को 100 कॉइन्स देने पड़ेंगे। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि सेकंड सिनेरियो अब स्टार्ट होगा। तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। और डोगजा को लगता है कि ये ज्यादा TWSA की तरह है। तो गेम में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद इनोचियोन जो रहता है वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है कि हालात को देखते हुए अब उसे सर्च पार्टी में और लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अब से वो उन लोगों के साथ खाना शेयर नहीं करेगा जो कि सर्च पार्टी ज्वाइन करने से मना करेंगे। डोगजा सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई एडिशनल पेनल्टी भी लगाई जाएगी, और वो हैरान होता है कि क्या जंगियों के पहले से ही जानता था। लो डोगजा को पता है कि इनोचियोन इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि वो उसका मन पड़ रहा है इनो की उसके लिए अंडरस्टैंडिंग अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डोगजा को लगता है कि इनो शायद उस पर शक कर रहा है। इनो अभी ऐसा सोच रहा होगा कि शायद डोगजा को ये सब चीजें पहले से ही पता थी, पर वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है, क्योंकि किसी बंदे को इतना सब कैसे पता हो सकता है। सांगर डोगजा से पूछती है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। डोगजा जवाब देता है कि मैं बस यही सोच रहा था कि कोई भी डोकी भी ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या कर सकता है हम लोगों के साथ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मिडनाइट के टाइम पे सर्वाइवल फीस के तौर पे इनसे 100 कॉइन्स ले लिए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा बेकार चीज है इनके लिए। डोगजा को ये पता नहीं था कि TWSA के अंदर ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। यूशियोंग डोगजा के पास आता है और उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी सर्च पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। डोगजा जवाब देता है कि हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर की जगह कुछ ज्यादा ही जहरीली है। वो कहता है कि उन्हें एक नया जरिया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। डोगजा एक दिशा की तरफ इशारा करता है, वो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। डोगजा उन्हें मॉन्स्टर हंटिंग पर ले जा रहा है। वो अब रेल की पटरियों का पीछा करेंगे और उन्हें एक ऐसी टीम की जरूरत है जो कि सिनेरियो कंप्लीट करने पर ध्यान दे। डोगजा ने सोचा था कि इनोचियन उन लोगों पर चिल्लाएगा, वो कहेगा कि तुम लोग सर्च पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, पर इनोचियन को शायद राहत मिली होगी, क्योंकि डोगजा उनके ग्रुप से अब ज्यादा दूर जा रहा था। डोगजा की अंडरस्टैंडिंग इनोचियन को लेकर और बढ़ जाती है। वो सोचता है कि जब भी वो किसी कैरेक्टर को फेवरेबल कमेंट करता है तो उनका ट्रस्ट जीत जाता है, या उनके दिमाग की बात गैस करता है, तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इस वजह से उनका मन पड़ पा रहा है। इसी बड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग के साथ इनोचियन डोगजा से पूछता है कि क्या वो अपने ग्रुप में इनोचियन के साथ का एक बंदा रखेगा। डोगजा सोचता है कि वो इतनी आसानी से इनोचियन से पीछा तो नहीं छुड़ा सकता, इसलिए वो हामी भर देता है। एंड गेस व्हाट, इनोचियन लिटरली भाई हान म्यूंगो को डोगजा की टीम में शामिल करता है। और जब ये सब टनल की तरफ जाने ही लगते हैं तब हान म्यूंगो सांगा को रोकता और कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। युंगसियोंग पूछता है डोगजा से कि क्या तुम श्योर हो। डोगजा कहता है कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है, ये सब ठीक है। फिर वो हुईवॉन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, पर हुईवॉन कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें गिलियोंग की चिंता करनी चाहिए। वो कहती है कि आगे का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और वो बिना सोचे समझे कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह है, कहीं मारे ना जाए। युंगसियोंग कहता है कि शायद गिलियोंग और हुईवॉन को वापस भेज देना चाहिए, ये सही रहेगा, पर हुईवॉन कहती है कि भले ही वो डोगजा जितनी अच्छी ना हो, पर वो लड़ना जानती है और उसने केंडो की भी प्रैक्टिस करी। केंडो शायद किसी टाइप की मार्शल आर्ट होगी। तभी डोगजा सबको बुलाता है और कहता है कि तुम लोग शायद कुछ भूल रहे हो, अभी कुछ दिन पहले हमारी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये कहना कि औरतें बच्चे कमजोर होते हुए एक तरह का पक्षपात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अपने स्टेट्स बढ़ाने पे कोई भी बंदा ताकतवर बन सकता है। वो गिलियोंग को बुलाता है और उसे अपने स्टेट्स दिखाने को कहता है। गिलियोंग अपनी लाइट स्किल यूज करके कॉकरोच की तरफ रास्ता बनाता है। वो बताता है कि उसका एट्रीब्यूट बग कलेक्टर है, वो इंसेक्ट से बात कर सकता है। इंसेक्ट्स कहते हैं कि आगे कुछ नहीं है और वो कम से कम अगले 100 कदम तक तो सेफ ही रहेंगे। गिलियोंग हुईवॉन को उसकी चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है कि वो यहाँ कोई बोझ बनने के लिए नहीं आया, पर उसकी चिंता करने के लिए वो हुईवॉन को धन्यवाद भी करता है। हुईवॉन नोटिस करती है कि यहाँ चारों तरफ सिर्फ इंसानों की लाशें बिखरी हुई है और आगे का रास्ता बिल्कुल काला है, जैसे कोई दीवार खड़ी हो। अचानक एक नया सब सिनेरियो अपीयर होता है, हंटिंग फॉर फूड। उन्हें एक मॉन्स्टर का शिकार करके उसको खाने के लिए पकाना होगा। रास्ते में उन्हें मरा हुआ एक टायर 9 का सबटेरियन ग्राउंड रैट मिलता है। डोगजा जानता है कि ग्राउंड रैट्स अंडरग्राउंड रहते हैं और पैक हंटर होते हैं, मतलब झुंड में शिकार करने वाले आदमी, कुछ ऐसा ही सीन है इनका। और इन्हें मारना आसान नहीं है, क्योंकि टनल्स जो है इसी तरीके के मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। डोगजा को लगता है कि शायद जंगयुक ने इसे मारा होगा। यूशियोंग पूछता है कि क्या सिनेरियो क्लियर करने के लिए काफी नहीं है, पर कंडीशन है कि उन्हें खुद हंट करना होगा। डोगजा हुईवॉन से उसके केंडो स्किल्स के बारे में पूछता है और उन सबको एक एक वेपन देता है जो कि स्टोन एज के लग रहे हैं। डोगजा कहता है कि उन्हें तेज और साफ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी मारे जा सकते हैं। तो थोड़ा ज्ञान देते हुए उन्हें कहता है कि अपने हथियारों को पत्थर पर रगड़ो
ताकि वो थोड़े शार्प हो जाए और अटैक करने में ज्यादा काम आए। एट्रीब्यूट विंडो बताती है कि उसने अपनी इंटेलेक्ट का यूज करके वेपन हासिल कर लिए हैं और कुछ कॉन्स्टलेशंस को इंसानों के प्रीमिटिवनेस में इंटरेस्ट आ रहा है। डोगजो को इस समय पता है कि क्या करना है, क्योंकि TWC के अंदर मॉन्स्टर हंटरिंग के ऊपर एक पूरा डिटेल चैप्टर बताया गया है। वो सबसे पूछता है कि क्या उनके पास कुछ कॉइन्स है। वो कहता है कि सारे कॉइन्स स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी में डाल दो और सारे पैसे खर्च मत कर देना, कुछ पैसे बचा लेना, क्योंकि तुम्हें सर्वाइवल फीस भी देनी पड़ेगी मिडनाइट में जिंदा रहने के लिए। वो कहता है कि यह सुनने में क्रूएल लग सकता है, पर मैंने सबको जिंदा बचाने की उम्मीद नहीं रखी है, इसलिए तुम सब अपना खुद का ख्याल रखना और जिंदा रहने की कोशिश करना। इसी बीच वहां पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और हंट शुरू हो जाता है। सब लड़ना चालू करते हैं। होयोन एक को मारती है, सांगा एक को स्टैब करती है। डोगजा सोचता है कि वो उसकी उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं। होयोन उससे पूछती है कि उसने कितने मारे। डोगजा कहता है कि मैंने 4 को मारा। युनशियोंग ने 3 को मारा और सांगा ने 2 को मारा। डोगजा ने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की थी, फिर भी युनशियोंग उससे सिर्फ एक कदम पीछे था। डोगजा चेक करता है तो पता चलता है कि युनशियोंग ने स्टार्टर पैक यूज किया है और ये स्टार्टर पैक तब मिलता है जब आपका स्टेट्स लेवल 10 से नीचे हो। इससे वेपन प्रोफिशिएंसी मिलती है। डोगजा को लगता है कि मास्टर ऑफ स्टील जो कि सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है युनशियोंग लेके, वो उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। सांगा पूछती है कि हमने मॉन्स्टर हंटिंग तो कर ली, पर हम इन्हें पकाएंगे कैसे? वो कच्चा तो खा नहीं सकते इन सबको। डोगजा कहता है कि वो रास्ता ढूंढ लेगा और ये बात सुन के सब लोग उसे घूरने लगते हैं। युनशियोंग पूछता है कि क्या तुझे पता भी है हमारी हालत इस समय कैसी है? डोगजा सोचता है कि शायद रिग्रेशर को नोल में ऐसा ही फील होता होगा। तभी उसे मैसेज आता है कि कॉन्स्टलेशन से ग्रेटिव प्लॉटर उसके फैसले का इंतजार कर रहा है। अचानक एक मॉन्स्टर पीछे से मिस्टर हान पर अटैक करता है और उसे खींच कर ले जाता है। सांगा उसे बचाने का ट्राई करती है, पर वो भी घिस के चली जाती है। कॉन्स्टलेशन प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। मॉन्स्टर उन दोनों को अंडरग्राउंड लेके चला जाता है। होयोन कहती है कि मुझे पता था मिस्टर हान कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ा करेगा। कुछ टाइम के बाद डोगजा अकेले जाता है और सिर्फ गिलियोंग को अपने साथ लेके जाता है। वो युनशियोंग को कहता है कि तुम होयोन का ख्याल रखना, क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। डोगजा उस जगह जा रहा है जहाँ ग्राउंड राइट्स रहते हैं, जिसे डार्क फोल्ड कहते हैं, और यहाँ लाइट जो होती है ऑब्जॉर्ब हो जाती है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ऊपर क्या है और नीचे क्या है। गिलियोंग ने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो उसे रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि गिलियोंग के पास स्किल है कि वो इंसेक्ट से रास्ता पूछ सकता है। गिलियोंग अचानक से डोगजा से पूछता है कि क्या आपने उन दोनों को जानबूझकर जाने दिया? डोगजा हैरान होता है। गिलियोंग कहता है कि उसने देखा था जब मॉन्स्टर मिस्टर हान को ले जा रहा था, डोगजा ने कुछ नहीं करा। डोगजा सोचता है कि गिलियोंग से छुपाना अब बेकार है, तो वो उसे बता देता है कि ग्राउंड रैट्स की आदत होती है कि वो अपना शिकार करके अपने लैर, मतलब कोई तिजोरी टाइप चीज, जहाँ पे ये ग्राउंड रैट्स जो रहते हैं अपनी रेयर चीजों को संभाल कर रखते हैं, और यहाँ पे डोगजा को रेयर आइटम्स देखने को मिलेंगे जो कि लेने के लिए वो वहाँ गया है। गिलियोंग डोगजा से पूछता है कि क्या तुम अभी ये सब आइटम्स के लिए कर रहे हो? फिर वो उसे लायर कहता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें आइटम चाहिए होते तो डोगजा उसे कभी सबवे में बचाता ही नहीं। गिलियोंग कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। कॉन्स्टलेशन को पसंद आता है और वो 200 कॉइंस गिफ्ट के तौर पे देते हैं। गिलियोंग डोगजा से पूछता है कि क्या आप कोई गॉड है या फिर कोई प्रोटेगनिस्ट है, और ये सुन के डोगजा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूँ, बल्कि वो हमेशा प्रोटेगनिस्ट से जलता रहा है आज तक। वो ग्राउंड रेस्ट ट्रेजर ट्रोव में एंटर करते हैं। वहाँ हान मिंगो और सांगा जो रहते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। हान सांगा पर चिल्लाता है कि वो उसकी वजह से यहाँ पर फंसा है। सांगा पूछती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? हान बताता है कि सांगा हमेशा साइकिल से घर जाती है, पर उस दिन उसने वो सबवे क्यों ली थी? सांगा पूछती है क्या मेरी साइकिल तुमने चोरी करी थी? मिस्टर हान बात घुमा देता है। डोगजा को अब समझ में आता है कि मिस्टर हान ही वो चूतिया है जिसकी वजह से सांगा जो है सबवे में जा रही थी, और सांगा का ही पीछे करते करते हान मिंगो भी उस सबवे में आ गया था, और हान मिंगो चाहता था कि वो सांगा को लिफ्ट दे सके, इसलिए उसने उसकी साइकिल चोरी करी थी। वेल डोगजा इसके बाद एक वेपन को स्पीयर की तरफ फेंक के मारता है दीवार में, और इसकी वजह से दीवार फट जाती है और वहां से इंसेक्ट्स बाहर आते हैं और एक मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसका नाम होता है वार्डन ऑफ द डार्क। ये एक एस-टियर डिमोनिक स्पीसीज है। डोगजा जानता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इसे डीमन किंग की ब्लेसिंग मिली हुई है, और ये मॉन्स्टर अपनी भाषा में कुछ अजीब सा कह रहा होता है, और ऑफ कोर्स इसको देख के सब लोग डरे हुए थे, तो ये मॉन्स्टर डर को फील करता है। पर डोगजा के फोर्थ वॉल उसके फियर को खत्म कर देती है। मतलब मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि फोर्थ वॉल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद सांगा बताती है कि वो उस मॉन्स्टर की भाषा को समझ सकती है, क्योंकि उसके पास स्किल है इंटरप्रिटेशन, जिसको अभी यूज कर रही है, और वो इसका लेवल 3 यूज कर रही है अभी। वो बताते है कि मॉन्स्टर जो है वो अपनी भाषा में मदर मदर बोल रहा है। डोगजा को समझ आता है कि ये डिमोनिक स्पीसीज दूसरों की बॉडीज में अपने बच्चे पैदा करती है, और ये मॉन्स्टर इस वक्त हान मिंगो पे अटैक कर देता है, पर सही टाइम पे डोगजा हान मिंगो को बचा लेता है, वरना शायद हान मिंगो अभी माँ बन गया होता। और इन स्टोरी में ऐसी कोई चीज देखने को भी मिलती है, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे की स्टोरी में तुम्हें चीज पता चल जाएगी। इसके बाद मॉन्स्टर जो रहता है वो डोगजा के ऊपर अटैक करता है। डोगजा एक बैरियर बनाता है, पर वो बैरियर भी टूट जाता है, और डोगजा इसके बाद अपना प्लान बी यूज करता है। वो डोके भी बियूंग को बुलाता है, पर ऑफकोर्स बियूंग की जगह कोई और डोके भी आ जाता है वहां पे। डोगजा कहता है कि उसके पास मेल बॉक्स में एक आइटम आया होगा, वो उसे चाहिए, पर वो डोके भी डोगजा को मना कर देता है। पर हमारा डोगजा भी कुछ कम नहीं है, वो डोके भी को कॉन्स्टलेशंस का वास्ता देता है, और इसके बाद कुछ कॉन्स्टलेशन जैसे कि प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड और डेमोनिक जज ऑफ फायर, ये डोके भी को थोड़ा बहुत धमकाते हैं, और ये डोके भी मान जाता है। डोगजा को ऑक्शन हाउस से एक आइटम मिलता है जिसका नाम था ब्रोकन फेथ। ये एक ग्रेड डी आइटम है जो कि काफी टूटा हुआ है, मतलब एक टूटी हुई तलवार ही थी, और डोके भी देखकर काफी ज्यादा हंसता है और कहता है कि आखिर
तो इससे क्या कर लेगा। पर डोग्जा इसके बाद अपनी स्किल व्हाइट स्टार वेपन और एक्टिवेट करता है, जो कि हमने द कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में देखा था, जहाँ पे डोग्जा के पास पैसे नहीं थे ये सब चीजें लेने के लिए, पर शायद उसने ये सब चीज ले ली थी। इसके बाद ब्लेड ऑफ फेथ जो है एक्टिवेट हो जाता है, मतलब डोग्जा की तलवार अब पूरी बन जाती है और वो बुकमार्क का यूज करता है, क्योंकि वो कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं है तो वो अपनी बुकमार्क से वेपन प्रोफिशिएंसी को यूज करता है, जो कि ह्यूनशियोंग की स्किल होती है। और इसके बाद डोग्जा लिटरली उस मॉन्स्टर के मूव्स को रीड करने लग जाता है। वार्डन ये देखकर हैरान होता है कि डोग्जा उसके अटैक्स के बारे में कैसे जानता है। डोग्जा कहता है कि क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ता हूँ। और इसके बाद एक झकास सा स्लैश और ऑफ कोर्स मॉन्स्टर मारा जाता है। सारे कॉन्स्टलेशन शॉक हो जाते हैं और उसे गिफ्ट के तौर पे 500 कॉइन्स भी देते हैं। और वो डोके भी जो था वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डोके भी कहता है कि इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दो, तुम्हें 7000 कॉइन्स मिलेंगे, पर डोग्जा मना कर देता। वो कहता है कि वो बिना वजह किसी की जान नहीं लेता। कॉन्स्टलेशन सिक्योरिटी प्लॉटर हल्का सा मुस्कुराते हैं और डोग्जा को 100 कॉइन्स गिफ्ट के तौर पे देते हैं। और सोचो इसके बाद क्या हुआ, वो चूतिया हान म्यूंग लिटरली भाई वो फाइनल स्लैश लैंड कर देता है मॉन्स्टर के ऊपर और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। और उसको मारने के बाद हान म्यूंग को दांत चियार के जोर जोर से हंसता है, जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया, और उसको रिवॉर्ड के तौर पे 8000 कॉइन्स भी मिलते हैं। पर डोग्जा कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैंने उस मॉन्स्टर को किसी वजह से नहीं मारा था, क्योंकि जो भी इस मॉन्स्टर को मारेगा उसके ऊपर डीमन किंग का कर्स लग जाएगा। और अभी के वक्त हान म्यूंगो के ऊपर ये कर्स लग चुका होता है, और ये कर्स होता है द गॉड ऑफ ब्रेथ एंड लस्ट का। और अब मिस्टर हान का सबसे भयानक सपना सच होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये काफी ज्यादा आगे के चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फनी है। और देखा जाए तो ये होने का मेन रीजन डोग्जा ही था, जिस वजह से सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डोग्जा की एविल स्कीम से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और स्टार स्ट्रीम पर उसके सिनेरियो को रिकमेंड करते हैं। वैली ग्राउंड रेड जहाँ पे रहते थे वहाँ पे डोग्जा को एक ट्रेजर बॉक्स देखने को मिलता है, और जिसे वो ओपन करता है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो मिलती है वो होती है माना रिकवरी ब्रेसलेट, जो कि ये सांगा को दे देता है। और इस ट्रेजर के अंदर होता है ग्रेट डिगर रस्टी आयरन शील्ड, जो कि डोग्जा गिलियम को दे देता है। उन्हें लगता है कि आइटम्स काफी ज्यादा शानदार होने चाहिए थे, पर ये इतने शानदार नहीं थे। डोग्जा सोचता है कि इसका रीजन जंगयुक है, जो कि कल ही यहाँ से गुजरा है, तो उसने सारी अच्छी लूट्स खुद के लिए रख ली और ये कबाड़ा इन लोगों के लिए छोड़ के आगे चला गया। लेकिन अभी एक और आइटम बचा था जिसका नाम था माना ब्रेजियर। ये हर इंकारनेशन को सिर्फ एक ही बार मिल सकता है। डोग्जा समझ जाता है कि ये सिनेरियो का मेन आइटम हो सकता है, और ऑफ कोर्स सिर्फ डोग्जा को ही पता था कि इसके ऊपर खाना भी पकाया जा सकता है। तो वो ग्राउंड रेड की टांग को पकड़ता है और उसके ऊपर पकाने लग जाता है। सांगा थोड़ी घबरा जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है ये खाने लायक ठीक है। और सबसे पहले डोग्जा इसको टेस्ट करता है और वो बताता है कि हाँ ये चीज सेफ है। और इसके बाद सब लोग मिलकर इन्हें पकाने लग जाते हैं खाने के लिए। और कुछ कॉन्स्टलेशंस के मुंह में ये चीज देखकर काफी ज्यादा पानी आ जाता है, क्योंकि ये शायद कुछ ज्यादा ही टेस्टी रहा होगा। डोग्जा सोचता है कि नॉवल में इस चीज के बारे में पढ़ना और रियलिटी में इसको टेस्ट करना दोनों ही चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी हान म्यूंग बीच में बोलता है और परमिशन मांगता है कि क्या मैं अपना मांस भी पका सकता हूँ। और डोग्जा उसे कहता है कि तुम्हें दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे साथ खा सकते हो, क्योंकि तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कर्स तुम्हारे ऊपर लगा वो काफी ज्यादा भयानक है। थोड़ी देर बाद सांगा डोग्जा से पूछती है कि अगर तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता है, तुम ये भी जानते थे कि हम इन मॉन्स्टर्स को कैसे पका सकते हैं। और वो कहती है कि डोग्जा ने शायद बहुत सारे फैंटेसी नॉवल पढ़े, इसलिए वो इतना सब कुछ जानता है, जबकि वो खुद सिर्फ वही खाना खा रही है जिसके लिए डोग्जा ने अपनी जान खतरे में डाली थी। डोग्जा उसे समझाता है कि वो मॉन्स्टर की भाषा इसलिए समझ पाई क्योंकि वो भी कड़ी मेहनत करके इन फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर रही थी। सांगा नोटिस करती कि डोग्जा कब से एक ट्रेजर बॉक्स को घूरे जा रहा था, तो वो पूछती है क्या तुम इसे भी किसी काम में लाने वाले हो। बताती है कि बॉक्स की सरफेस पर कुछ लिखा है। डोग्जा हैरान होता है कि क्या वो इस लैंग्वेज को भी पढ़ सकती है। सांगा जब उसे पढ़ती है तो डोग्जा उसे दिल से थैंक यू बोलता है, क्योंकि सांगा ने उसकी मेमोरी में वो शब्द डिकोड कर दिए थे। डोग्जा को याद आता है कि रैंडम आइटम बॉक्स सबसे पहले फ्लाइंग फॉक्स को मिला था, और यहाँ तक कि जंगयुक जिसने दूसरा माना ब्रेजियर लिया था उसे भी नहीं पता था कि गुफा का असली खजाना तो ये ब्लैक बॉक्स है। सांगा कहती है कि सारे आइटम्स डोग्जा को अपने पास ही रखने चाहिए, जो कि सही भी था। डोग्जा उस अजीब बॉक्स के अंदर एक आइटम और एक टायर ऐसे डिमोनिक स्पीसीज मॉन्स्टर को डालता है, जो कि इसे वार्डन ऑफ द डार्क से मिला था। उसे पूरा यकीन है कि ये एक लिमिटेड एडिशन प्रीमियम आइटम है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी डोके भी आता है और उसे बताता है कि अगर वो लो ग्रेड आइटम को इसके अंदर डालेगा और लीड बंद कर देगा तो बॉक्स एक गारंटेड हाई ग्रेड आइटम निकाल कर देगा। डोके भी चिल्ला पड़ता है कि आखिर ये बॉक्स यहाँ आया कैसे। बॉक्स से एक ब्लेडेड वेपन निकलने वाला था, क्योंकि डोग्जा ने इसके अंदर ऐसा ही कुछ डाला था। तभी रैंडम लूट एक्टिवेट हो जाता है और आइटम का कनेक्शन एक स्पेसिफिक कॉन्स्टलेशन से जुड़ जाता है। डोग्जा को मिलता है एक अनब्रेकेबल फेथ, मतलब ये एक स्वॉर्ड थी और ये एक कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट है जो कभी हीरो काइसन का हुआ करता था। सांगा यह देखकर दंग रह जाती है कि ये अल्फाबेटिकल ग्रेडेड आइटम से कहीं ज्यादा ऊपर का था। डोग्जा उनसे पूछता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ, और सब उसे इंकरेज करते हैं कि हाँ तुम ये रख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा ही हक है। अब वो वापस निकलने की सोचते हैं। गिलियंग बताता है कि आसपास कोई भी इंसेक्ट नहीं बचा है क्योंकि वार्डन ऑफ द डार्क की वजह से वो सब मारे गए। तभी गिलियंग की हालत बिगड़ने लगती है, उसकी नाक से खून निकलने लगता है और अजीब शब्द बोलने लगता है। डोग्जा समझ जाता है कि गिलियंग एक मोनार्क स्पीसीज इंसेक्ट को समन कर रहा है। डोग्जा उसे तुरंत रोकता है और वार्न करता है कि वो दोबारा ये स्किल यूज ना करे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब रास्ता ढूंढने के लिए सांगा अपनी थ्रेड वाली स्किल यूज करने का ऑफर देती है। डोग्जा उसे समझाता है कि वो कभी भी अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स को किसी को ना बताए क्योंकि स्टार स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये मौत की सजा भी बन सकती है। डोग्जा को शक होता है कि उसका कॉन्स्टलेशन शायद ट्रेनर है, लेकिन जब वो कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है तो सिस्टम बताता है कि उसका प्रोफाइल अभी कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा मैसेज डोग्जा ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी बीच
चैनल फिर से खोलता है और वही ओल्ड डोके भी वापस आ जाता है, यानी कि हमारा अपना बीयूंग वो बताता है कि मैनेजमेंट ने उसे वार्निंग दी है क्योंकि उसने चैनल बंद करके ऐड कुछ ज्यादा ही लंबी चला दी थी। डोगजा से टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेशन करता है और डोगजा से पूछता है कि आखिर उसे रैंडम आइटम बॉक्स के बारे में कैसे पता था। वो गुस्से में है क्योंकि उसके शर्मनाक पास्ट का एक निशान अभी भी वहां था। वापस स्टेशन पहुंचकर ये लोग देखते कि लोग वहां अभी भी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि मिडनाइट होने वाली और हर किसी को 100 कॉइंस देने पड़ेंगे सर्वाइवल फीस के तौर पर, तभी वो जिंदा रह पाएंगे। इनोचियन और उसके गैंगस्टर्स जैसे लोग जो थे वो दूसरों को डरा रहे होते। इनो डोगजा को देखते ही कहता है इसके पास सबसे ज्यादा कॉइंस है। सब लोग डोगजा को घेर लेते हैं। इनो डोगजा को बुरा दिखाने की कोशिश करता है पर डोगजा भी कम आरामी नहीं है। लोगों से पूछता है कि आखिर मैं तुम्हें अपने कॉइंस क्यों दूं। इनो लोगों को उकसाता है और बताता है कि डोगजा ने उन्हें खाना बेचकर उनके कॉइंस को लूटा था। इनो अपने आदमियों को अटैक करने का हुक्म दे देता है और जैसे एक बंदा डोगजा पर अटैक करने ही वाला होता है और तभी अचानक से डोगजा अपनी तलवार निकालता है और उस बंदे का हाथ ही उड़ा देता है। डोगजा लोगों को बताता है कि इन गैंगस्टर्स के पास भी काफी ज्यादा कॉइन है क्योंकि क्या तुमने कभी सोचा है जो लोग तुम्हारे साथ के थे, जो इनके साथ सर्च पार्टी में जाया करते थे, तो कभी लौट कर क्यों नहीं आए और सिर्फ इनोचियन के साथ के बंदे ही जिंदा वापस क्यों आ पाते। और इसे कैसे पता कि अगर तुम किसी को मारोगे तो उसके हक के कॉइन्स तुम्हें मिल जाएंगे क्योंकि ये लोग वही है जिन्होंने तुम्हारे साथियों को मारा था। सभी कॉन्स्टलेशन ये सब चीज देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और डोगजा लोगों से कहता है कि तुम सब अपने कॉइन्स इन गैंगस्टर से वापस लो। लोग भड़क जाते हैं और इन गैंगस्टर से ऊपर हमला कर देते हैं और तबे हुई उनकी एट्रीब्यूट जो होती है वो इवॉल्व होकर जज ऑफ इविल बन जाती है। वो टाइम ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करती है और अकेले ही इनो और उसके पूरे गैंग को निपटा देती है भाई। और लास्ट में उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि उन्होंने सेकंड सिनेरियो एरिया में एंटर कर लिया है। डोगजा अपने कॉइन्स यूज करके अपने स्टेट्स को अपग्रेड करता है। उसका अगला डेस्टिनेशन है चंगमुरो स्टेशन। तो ये सब के सब चंगमुरो स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो डोंगो की यूनिवर्सिटी पर रुकते हैं। सब रेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन डोगजा पॉइजनस वॉन्ग में बाहर निकल जाता है। वो ग्रेट मोंग सामयोंग के स्टेचू के पास पहुंचता है और उसे अपनी तलवार से तोड़ देता है। डोके भी बीयूंग और सारे कॉन्स्टलेशन ये सब चीज देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है और डोगजा वहां से वापस आता है तो होयोन का एक पावरफुल रेलिक देता है और ये होता है द रोब ऑफ द ग्रेट मोंग सामयोंग। होयोन को समझाता है कि आखिर ये किसकी है लेकिन कॉन्स्टलेशन ये देखकर हैरान रह जाते हैं और ऑफ कोर्स होयोन को नहीं पता था कि ग्रेट मोंग सैमयोंग आखिर है कौन। सांगा कहती है कि वो ग्रेट मोंग सौम्योंग को जानते हैं क्योंकि उसने कोरियन हिस्ट्री को पढ़ा है और डोगजा सांगा को ऐसा कोई ब्रेसलेट देता है जो कि इस ग्रेट मोंग का ही था और ये माना रिकवरी को बढ़ा देता है। तभी सांगा बताते हैं कि वो जोसेन डायनेस्टी के एक महान मोंग थे। उन्होंने जापानीज हमले के वक्त कोरिया को बचाया था और नोवन प्योंग और आनवान डोंग की जंग को जीता था। और ये शब्द कुछ ज्यादा ही हार्ड है, यहाँ समझ में नहीं आता इन्हें बोलूं कैसे। अपने नाम का जिक्र सुन के कॉन्स्टलेशन जिन्होंने एक रोब पहना हुआ है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। डोगजा कहता है कि ये आइटम्स महान मोंग की शक्ति से भरे हुए हैं और उसे ये तब मिले जब वो महान मोंग की प्रार्थना कर रहा था। उसे लगता है कि महान मोंग सैमयोंग ने ये रिलिक्स मतलब अपने अवशेष उन्हें खुद भेजा है ताकि वो देश को भविष्य को सुधार सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पहले देश को बचाया था। डोगजा की इस स्पीच को सुन के सारे मोटिवेट हो जाते हैं और सांगा को लगता है कि शायद महान मोंग सैमयोंग जी भी खुद एक कॉन्स्टलेशन बन गए। तभी रॉब पहने हुए कॉन्स्टलेशन अपना निकनेम रिवील कर देते हैं और इनका नाम होता है बाल्ड लीडर ऑफ द पीजेंट आर्मी और वो डोगजा की गुस्ताखी को माफ भी कर देते हैं। कहा जाता है कि किसी कॉन्स्टलेशन की पावर जो होती है मतलब शोहरत जो होती है उनकी ताकत दौलत वगैरह से आती है। मतलब वो जितना अच्छा आदमी रहा होगा पास्ट में उतना ही अच्छा कॉन्स्टलेशन बनेगा इन फ्यूचर। डोगजा ने भले ही काफी ज्यादा होशियारी दिखाई थी पर कोई भी कॉन्स्टलेशन अपना नाम सुनकर खुश हुए बिना नहीं रह सकता। ग्रेट मोंग सैमयोंग ने खुश होकर डोगजा को 100 कॉइन्स गिफ्ट के तौर पर दिए। इसके बाद डोगजा सबको तैयार होने को कहता है क्योंकि वो जल्दी चंगमुरो स्टेशन पहुंचने वाले थे। गिलियोंग की स्पीसीज कम्युनिकेशन की वजह से उन्हें अब तक कोई भी ग्राउंड वर्ड्स देखने को नहीं मिला था पर डोगजा कहता है कि ध्यान भटकना नहीं चाहिए क्योंकि स्टेशन बस आधे मील दूरी है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि एक नया सब सिनेरियो शुरू हो गया है। डोगजा सबको पीछे हटने को कहता है क्योंकि ये जो होता है सब सिनेरियो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसका नाम होता है इल्यूजनरी प्रिजन और इसकी कंडीशन ये होती है कि दिए गए टाइम के अंदर तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। और अचानक उन सबकी चारों तरफ एक इल्यूजन सा बन जाता है। मतलब हर किसी को उसकी जीवन की सबसे खतरनाक घटना दिखाई जा रही होती है और यहाँ पे हुयोन घबरा के डोगजा को पुकारती है पर यहाँ डोगजा को उसकी मम्मी दिखाई दे रही होती है और ये सब देखकर डोगजा तुरंत समझ जाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी उसकी फोर्थ वॉल स्किल जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसकी वजह से उसका जो इल्यूजनरी प्रिजन होता है वो टूट जाता है। मतलब वो छलावे से बाहर आ जाता है और आगे हमें बताया जाता है कि ये प्रिजन इंसान को पुराने दुख और ट्रॉमा को जगाकर उसे पागल कर देता है। डोगजा जानता है कि ये एक रिग्रेसर के लिए सबसे खतरनाक रास्ता होता है। यहाँ तक कि यू जंग युग जो था हमारा मेन कैरेक्टर, एक्चुअली मेन कैरेक्टर नहीं वो नोवेल का प्रोटैगनिस्ट था, उसके लिए भी ये रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। और यहाँ पे सिक्योरिटी फ्लोडर डोगजा की मानसिक शक्ति को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है पर एक और कॉन्स्टलेशन दुखी है क्योंकि उसे डोगजा का शर्मनाक पास्ट देखने को नहीं मिला। सब अपने डर के जाल में कैद हो रखे थे और डोगजा को लगता है कि शायद अब काफी देर हो चुकी है, ये इन्हें नहीं बचा सकता। पर देखा जाए तो सांगा अभी भी होश में थी क्योंकि उसके पास ग्रेट मेंग सैमयोंग की वो माला थी जो कि उसने हाथ में पहन रखी थी। डोगजा उसे कहता है कि मैं इल्यूजनरी प्रिजन को तोड़ने का ट्राई करता हूँ, तब तक तुम बाहर का ख्याल रखना। और यहाँ पे डोगजा अपनी स्किल यूज करता है जिसका नाम था डिस्पेल एविल लेवल 1 और ये वही स्किल होती है जो कि डोगजा को ग्रेट मोंग के स्टेचू को तोड़ने पर मिली थी। और इसके बाद हम देखते हैं बैरियर टूट जाता है पर हमारा जो युंगशियोंग रहता है वो अभी भी सदमे में होता है। वो चिल्लाता है कि मैं रिपब्लिक अब कोरिया का एक सिपाही हूँ जिसकी ड्यूटी देश की रक्षा करना है। गिलियोंग अपनी माँ को याद कर रहा होता है, बेचारे का शायद ट्रॉमा कुछ ज्यादा ही खतरनाक रहा हो। डोगजा उन सबको बचाने की कोशिश करता है पर तभी ह्यूएन डोगजा
के ऊपर हमला करती है उसकी आंखें एकदम लाल होती है जैसे कि वो डीमन स्लेइंग की निशानी हो। और यही वो रीजन था जिस वजह से डोगजा ने उसे महान मोंग सेम्योंग की रोप दी थी ताकि वो कंट्रोल में रह सके। पर देखा जाए तो ये रोप भी अभी कुछ कर नहीं पा रही होती, तो डोगजा अपने हाथ से अटैक कर देता है युआंग के गले पे और वो बेहोश हो जाती है। और डोगजा सांगक कहता है कि इसका ध्यान रखना, सिनेरियो पूरा होता है और सबको 300 कॉइन्स मिलते हैं पर खतरा अभी भी बाकी है। उनके सामने एक टायर 8 घोस्ट स्पीसीज प्रकट हो जाता है। पर इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि युनशियांग होश में आता है और उसे लगता है कि डोगजा और सांगा ने मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। डोगजा वहां से एक स्पेक्ट्रा स्पीसीज स्टोन उठाता है और वो काफी ज्यादा रेयर होता है। खैर इसके बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें वो लड़की देखने को मिलती है जिसको हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि मतलब उसने अपनी क्लास के सभी बंदों को निपटा दिया था और वो एक सोल सर्वाइवर थी अपने पूरे स्कूल की, और इसका नाम होता है जीए ली। वो डोगजो के हाथ में स्टोन देखकर काफी देर तक हैरान रहती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने स्पेक्ट्रा को कैसे हराया, क्योंकि वो तो सिर्फ मास्टर ही कर सकते थे और यहाँ पे मास्टर कहा जा रहा है जंगयुक को। डोगजा जीए की प्रोफाइल विजिट करता है और उसे पता चलता है कि वो एक स्केर्ड स्वॉर्ड डीमन बन चुकी है और उसका कॉन्स्टलेशन गॉड ऑफ नेवल वेयरफेयर है। ली जीए अब नेवल कमांडर बन चुकी है और आने वाली लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जीए तैयार हो जाती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें स्टेशन तक लेके जा सकती हूँ। सिनेरियो अपडेट हो जाता है, उन्हें टनल पार करके पहले शेल्टर जोन के सर्वाइवर से मिलना होता है। मेन सिनेरियो 2 का एक इनकाउंटर पूरा हो जाता है और रिवॉर्ड सभी कैलकुलेट हो रहे हैं। ये लोग अब चंगमुरो स्टेशन में पहुंच चुके हैं और वहाँ पहुंचते ही हम देखते हैं कि 2 पियक्कड़ यहाँ पे आके जीए ली के साथ बदतमीजी कर रहे होते, पर जीए अपनी तलवार निकालती है और कहती है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से सुधर जाओ क्योंकि ये हरकतें ठीक नहीं है। इसके बाद जीए डोगजा और उसके साथ के बंदों को वहाँ छोड़ के स्टेशन से जाने लगती है, पर डोगजा उससे रोकता है और पूछता है कि जंगयुक अभी यही है ना। जीए बात सुन के शौक हो जाती है और डोगजा से पूछती है आखिर तुम उन्हें कैसे जानते हो, और डोगजा इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं जंगयुक का एक कंपेनियन हूँ, जबकि जंगयुक यानी कि सनकी ने डोगजा को एक सी सर्पेंट के मुंह में तक फेंक दिया था। जीए कहते कि मास्टर अभी स्टेशन पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, और डोगजा कहता है कि खैर मेरे पास जंगयुक को बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर जीए जंगयुक को मास्टर कह रही है जिससे डोगजा को रियलाइज होता है कि आखिरकार जंगयुक ने अपने साथ एक बंदा शामिल कर लिया और किसी के पास सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन में नेवल कमांडर होना काफी ज्यादा रेयर है, तो उसे जीए ली को अपने साथ शामिल करना ही चाहिए था। खैर इसके बाद जीए एक बंदे को बोलती है कि इनका ध्यान रखो तब तक मैं आती हूँ, और वो बंदा काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि डोगजा ने कहा था कि वो जंगयुक का फ्रेंड है और ये बंदा जंगयुक का बहुत बड़ा फैन होता है। और डोगजा भी बेशर्मों की तरह सीधा कहता है हाँ मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इसके बाद हम इन लोगों के बीच में हल्की फुल्की कन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पे बंदा बताता है कि जंगयुक ने इसे और जीए ली को मॉन्स्टर के झुंड से बचाया था, और खाने के बारे में पूछने पे ये बंदा बताता है कि जीए ली जो है वो मॉन्स्टर को हंट करती है और जंगयुक इन्हें ये खाना पका के देता है और ये लोग उसी से अपना पेट भरते हैं। और पानी का पूछने पे बंदा कहता है कि हम लैंडलॉर्ड कोलिशन के थ्रू अपने फूड और कॉइन से ट्रेड करते हैं और पानी लेके अपना पेट भरते हैं। डोगजा ने TWSA नॉवल के अंदर लैंडलॉर्ड कोलिशन के बारे में पढ़ा होता है, मतलब स्टेशन पे एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास पूरे स्टेशन का कंट्रोल होता है और लोगों को जमीन बेचता है जिन्हें ग्रीन जोन कहा जाता है। और अभी स्टेशन में जिस बंदे के पास इन सब का कंट्रोल है वो 10 एविल्स में से एक है, और हमें अभी तो नहीं पता ये 10 एविल्स क्या है, बट आगे चल के पता चल जाएगा। इसके बाद ये लोग स्टेयर के थ्रू ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने पे एक बंदा इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने आए हो, पर ये लोग साफ मना कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन जोन करके एक सिलेक्टेड एरिया बना हुआ है जिसमें क्वांटिटी भी है कितने लोग इसके अंदर रह सकते हैं। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रखी होती है और हमारा गिलियोंग वो छोटा सा बच्चा इन लोगों के बीच में से घुस के आगे निकल जाता है और वो किसी ग्रीन जोन में एंटर कर जाता है और इसके ऊपर कई सारी कैनन तानी जाती हैं। ये सब देख के डोगजा थोड़ा शौक होता है, वो सांगा से कहता है कि हुयोन का ख्याल रखे, और डोगजा खुद उस जोन के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ एक आदमी डोगजा को रोककर उससे पूछता है कि क्या तुम इस बच्चे के कुछ लगते हो, और वो डोगजा से 500 कॉइन्स भी मांगता है। वो कहता है कि तुमने हमारी जमीन पे पैर रखा था, तुम्हें 500 कॉइन्स देने पड़ेंगे। डोगजा को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि ये लोग पब्लिक जगह के लिए भी इतने सारे कॉइन्स मांग रहे हैं। वेल इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं जीए को जो कि जंगयुक के पास जाती है। यहाँ पता चलता है कि जंगयुक ने इन गुंडों को खुला छोड़ रखा है, मतलब नॉवल के अकॉर्डिंग इसे इन गुंडों को मार देना चाहिए था। और यहाँ पे हमें 10 एविल्स के बारे में बताया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये 10 एविल्स वो विलन्स है जो TWSA की दुनिया में अलग अलग राउंड में दिखते हैं, और इन्हीं में से एक है पिल्डुगोंग जिसे आर्मामेंट लॉर्ड कहा जाता है। उसका रूम पूरे स्टेशन में सबसे ज्यादा बड़ा और ये पूरा एरिया उसी के अंदर आता है। डोगजा सवाल करते हुए पूछता है कि क्या चंगमुरो स्टेशन एक पब्लिक प्लेस नहीं है, तभी एक आदमी जवाब देता है कि 8 दिन पहले ये पब्लिक प्लेस था पर अब नहीं है। डोगजा उस बंदे की कैरेक्टर प्रोफाइल चेकआउट करता है तो उसे पता चलता है इस बंदे का नाम है जुनेल किम। ये लोग पहले बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे पर वे सिर्फ पिल्डू गोंग के चमचे बन के रह गए हैं जिसे लैंडलॉर्ड कोलिशन कहा जाता है। डोगजा सीधे पिल्डू को बुलाता है और कहता है कि वो कॉइन सिर्फ उसके हाथ में देगा। जैसे ही डोगजा आगे बढ़ता है सब गन्स उसकी तरफ तन जाती है। एक बंदा पीछे से चिल्लाता है रुक जाओ, एक कदम और आगे बढ़ा तो तुम मारे जाओगे। डोगजा बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी डोगजा को नोटिफिकेशन मिलता है कि पिल्डू गोंग डोगजा में इंटरेस्ट ले रहा है। डोगजा पिल्डू की कैरेक्टर प्रोफाइल चेकआउट करता है और हमें पता चलता है कि पिल्डू का माना लेवल अभी 19 है और उसके पास 2 पर्सनल एट्रीब्यूट भी हैं। पिल्डू डोगजा से पूछता है कि आखिर तेरा बिजनेस क्या है। डोगजा कहता है कि उसे और उसके दोस्तों को ग्रीन जोन में रहने के लिए जगह चाहिए। पिल्डू मना कर देता है और कहता है कि हर दिन के 500 कॉइन्स लगेंगे। डोगजा कहता है उसके पास कॉइन्स तो नहीं है पर एक कीमती इंटेल है, मतलब जानकारी है। जब डोगजा यू जंगयुक का नाम लेता है तो पिल्डू
भड़क जाता है क्योंकि जंगयुक ने पहले वहाँ काफी हंगामा किया था। डोगजा झूठ बोल देता है कि वो जंगयुक का क्लोज फ्रेंड है और वो दोनों साथ में मौत के मुंह से बचकर आए हैं। पिल्लू अपनी स्किल कैलकुलेट प्रॉफिट लेवल 2 यूज करता है, पर डोगजा उसे उल्टा धमका कर वहाँ से जाने लगता है। पिल्लू गुस्से में आकर 1000 कॉइंस मांगता है और फायर गन चला देता है जिसमें से रेडिएशन निकलती है, पर तभी युंगशंग बीच में अपनी सिल लेकर आ जाता है और डोगजा को बचा लेता है। और अभी देखा जाता है हुईयोन अभी भी बेहोशी पड़ी है। डोगजा समझ जाता है कि अभी लड़ना सही नहीं है। वो पिल्लू को वार्निंग देता है। वो कहता है कि तुम यही मारे जाओगे जहाँ तुम बैठे हो। तभी वहाँ पे जंगयुक और जिये आ जाती है और जिये यहाँ पे इशारा करते हुए जंगयुक को बताती है कि ये वही बंदा है जो खुद को तुम्हारा दोस्त बता रहा था। डोगजा यहाँ पे अपने स्किल ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 एक्टिवेट करता है ताकि वो जंगयुक का दिमाग पढ़ सके। और जंगयुक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है डोगजा को जिंदा देख के। और इस समय काफी ज्यादा कॉन्स्टलेशन इन लोगों को देख रहे होते हैं, तो जंगयुक अपनी तलवार निकालता है और पिल्लू की तरफ कर देता है, जिससे पिल्लू डर जाता है और उन लोगों को यहाँ से जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुईयोन को अब होश आ चुका है। जंगयुक हुईयोन को देखता है और निराश होता है। वो अपनी आइज ऑफ द सेज लेवल 8 यूज करता है और वो सोचता है कि अगर हुईयोन अभी उसके साथ होती तो बेचारी ज्यादा ताकतवर बन चुकी होती। डोगजा को लगता है कि जंगयुक इस राउंड में पहले से ज्यादा रिस्क ले रहा है। जब डोगजा उसकी प्रोफाइल देखने की कोशिश करता है तो सिर्फ कैरेक्टर समरी दिखती है जो कि नोवेल में नहीं था। डोगजा जंगयुक से पूछता है कि आखिर तुमने पिल्लू को जिंदा क्यों छोड़ा। जंगयुक लाई डिटेक्शन स्किल से डोगजा को चेक करता है और कहता है कि उसे पिल्लू की जरूरत आगे के सिनेरियो में पड़ने वाली है। डोगजा गुस्से में कहता है कि पिल्लू मासूमों पे कितना ज्यादा अत्याचार कर रहा है, पर हमारे मेन कैरेक्टर जंगयुक जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सिनेरियो 3 शुरू होने में 1 घंटा 30 मिनट बचा है। इसके बाद ये लोग हुईयोन को सारी बातें बताते हैं और यहाँ पे हुईयोन पिल्लू को मारने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है, पर इसकी टाइम ऑफ जजमेंट वाली स्किल एक्टिवेट ही नहीं होती। डोगजा समझ जाता है कि ये स्किल सिर्फ तभी काम करती है जब कॉन्स्टलेशन को लगे कि सामने वाला बंदा एविल है। डोगजा इन सबको बताता है कि पिल्लू का जो मिलिटरीलाइज जोन है एक खतरनाक डिफेंसिव स्किल है जो सिर्फ उसी के एरिया में काम करता है। अगर पिल्लू को हराना है तो उसे उसके मिलिटरीलाइज जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। सिनेरियो शुरू होता है और डोके भी बताता है कि सबको एक ग्रीन जोन ऑक्यूपाई करना होगा वरना वो मिडनाइट में मारे जाएंगे। लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। डोगजा अपनी टीम को रूम ढूंढने भेजता है, पर वो ये बात भी जानता है कि स्टेशन पे अब कोई रूम बचा ही नहीं है। जब डोगजा अकेले बैठ के मोबाइल चला रहा होता है तब डोके भी उसे छेड़ता है, पर डोगजा को एक बड़ी बात पता चलती है कि डोके भी और कॉन्स्टलेशन जो है वो उसका मोबाइल नहीं देख सकते हैं। और ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डोगजा के फोन में इस समय TWSA की सारी जानकारी है, मतलब फ्यूचर के इवेंट्स और बाकी सब चीजें। इसी बीच एक लड़का जो कि पहले दिखा था वो ग्रीन जोन के एक आदमी को मार देता है और डोगजा को वार्न करता है कि वो उसके करीब ना आए। डोगजा उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी जगह को नहीं छीनेगा। तभी जी उसके पीछे आती है और कमेंट करती है कि डोगजा कितना लेट बैक यानी कि शांत लग रहा है। डोगजा पलटकर उससे कहता है कि तुम खुद भी इतनी शांत लग रही है, और जी जवाब में कहती है कि मेरे कमरे कोई नजदीक आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा। डोगजा सोचता है कि सिर्फ लैंडलॉर्ड कोलिशन या फिर जंगयुक ही जीए से लड़ सकते हैं। जीए उसे बताती है कि वो नहीं चाहती कि डोगजा मरे क्योंकि वो उससे इंप्रेस्ड हो गई थी जब उसने मास्टर का सामना किया था। मास्टर यानी कि जंगयुक का सामना किया था। डोगजा उसे यकीन दिलाता है कि वो नहीं मरेगा और समझाता है कि रात बिताने के लिए जरूरी नहीं उन्हें किसी कमरे की जरूरत पड़े। जीए पूछती है कि क्या तुम मास्टर जितने ताकतवर हो। तभी जंगयुक वहां आता है और जीए को अपने साथ कमरे में वापस जाने को कहता है। और डोगजा से पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान कर रहा है और वार्न करती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो और उसकी टीम मारे जाएंगे। डोगजा जवाब देता है कि वो ये सब चीजें देख लेंगे। उसके जाने के बाद सांगा और बाकी लोग वहां आते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि उन्हें कोई कमरा नहीं मिला और ऊपर के रेसिडेंट्स बहुत ज्यादा रेंट मांग रहे हैं। यूनसियोंग पूछता है कि क्या वो डोगजा को कुछ मिला और वो मना कर देता है। डोगजा फिर समझाता है कि उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आसान है और सबको जिंदा रखेगा, जबकि दूसरा रास्ता बहुत मुश्किल है और किसी की जान भी जा सकती है। यूनसियोंग कहता है कि फिर तो पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। सांगा डोगजा से कहती है ये चीज डिटेल में बताने के लिए, तो डोगजा जो है वो सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि पहला चांस वहां है। वो रिवील करता है कि सामने वाले ग्रीन जोन में जो है वो 5 लोगों की जगह है और वहाँ जो लोग अभी हैं उनके स्टेट्स काफी ज्यादा कम है, तो उन्हें मारकर वो लोग ग्रीन जोन अडॉप्ट कर सकते हैं। सब शौक हो जाते हैं जब डोगजा कहता है कि पहला ऑप्शन उन्हें मारकर उनकी जगह लेना है। गिलियोंग वॉलंटियर करता है। वो कहता है कि वो डरा हुआ नहीं और ये सब करने के लिए तैयार है। हुईयोन कहती है कि उन्होंने पहले इस बारे में सोचा नहीं था। डोगजा रिमार्क करता है कि इन लोगों ने भी शायद किसी को मार के ही ग्रीन जोन लिया है और वो इन सबको वार्न करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो आने वाले सिनेरियोज में तुम पक्का मारे जाओगे। हुईयोन उसे फिर बुलाती है और एडमिट करती है कि ग्यूमो स्टेशन में भले उसने किसी को मारा था और उसने ये चीज अपनी मर्जी से भी की थी और उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं। हालांकि वो ऐड करती है कि मारने का मतलब ये नहीं है कि उसे मजा आता है और वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। फाइनली यूनसियोंग डोगजा से सेकंड ऑप्शन पूछता है। डोगजा समझ जाता है कि सिचुएशन अब कुछ ज्यादा ही खराब है, तो डिसाइड करता है कि वो सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। वो कहता है कि वो उनका टेस्ट नहीं ले रहा था। वो गिलियोंग से कहता है कि वो उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अब जब सब दूसरे ऑप्शन को लेकर राजी हैं तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने कौन सा रास्ता चुना था। वो उनसे उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को कहता है और वही करने को कहता है जो वो कहेगा, वरना सब मारे जाएंगे। तीसरा सीनेरियो शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। डोगजा उस तरफ देखता है जहाँ से मॉन्स्टर अब आने वाले थे। वो स्टेशन में रैम्पेज करेंगे और ग्राउंड फ्लोर तक जाएंगे, लेकिन वो उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो सब मारे जाएंगे और इस प्लान के लिए इन सबको अब स्प्लिट होना पड़ेगा। इसलिए वो 2 टीम्स बनाते हैं। यूनसियोंग, सांगा और हुईयोन कहते हैं कि वो उस पर 100% भरोसा करते हैं। जब मॉन्स्टर आना चालू होते हैं डोगजा उन्हें मॉन्स्टर की तरफ भागने को कहता है।
वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। सब हैरान है कि वो मॉन्स्टर की तरफ भाग रहे हैं, ना कि डोंगोक यूनिवर्सिटी स्टेशन की तरफ। डोगजा कहता है कि उन्हें सीधा उनकी तरफ भागना है। वो उनसे भागने से पहले लेफ्ट और राइट की दीवार चेक करने को भी कहता है। जैसे ही तीसरा सिनेरियो एक्टिवेट होता है, वो उसकी डायरेक्शन फॉलो करते हैं और सांगा को लेफ्ट साइड पर एक ग्रीन वॉल मिलती है। वो दीवार को टच करती है और नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने चंगमुरो स्टेशन का सीक्रेट एरिया एक्टिव कर दिया है और हिडन एरिया द रिफ्यूजी ऑफ द ब्रेव एक्टिव हो गया है। मॉन्स्टर से बच जाते हैं, लेकिन सांगा शॉक है क्योंकि युंगशिंग मॉन्स्टर से लड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। यह रिवील होता है कि तीसरे सिनेरियो में कुछ हिडन ग्रीन जोन्स हैं और इस ग्रीन जोन की कैपेसिटी जो रहती है वो सिर्फ 3 की होती है। तो इसके अंदर युंगशियोंग, हुईओन और सांगा जो है चले जाते हैं और अब वो डोगजा और गिलियोंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। मॉन्स्टर हर राउंड्स में कुछ खास सरफेसेस पे ही देखने को मिलते हैं और सिनेरियो एक्टिवेट होने के बाद इन लोगों को देखा जा सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रीन जोन्स दीवारों में भी छुपे हो सकते हैं। उन्हें लगा था कि सिर्फ ग्रीन जोन जो है वो कमरों को ही कहा जाता है। अब वो बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरे हैं। डोगजा सोचता है कि लाइन 3 पर सिर्फ 2 हिडन जोन्स है और दूसरा वाला कहीं आगे होना चाहिए। एक लड़के ने ग्रीन जोन ऑक्यूपाई कर रखा था और डोगजा उसे छीनना चाहता है, पर तभी डोक्यो भी आता है। वो हंसता है और कहता है कि सिनेरियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और वो एक पेनल्टी अप्लाई कर देता है। सिनेरियो पेनल्टी की वजह से पार्शियल ग्रीन जोन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मॉन्स्टर लोगों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। डोगजा सोचता है कि जंगयुक एक मॉन्स्टर है क्योंकि वो ऐसे हमले को 1 दिन तक सर्वाइव कर गया था और डोगजा सोचता है कि अगर मैं अपने सारे कॉइंस अपने स्टेट्स में लगा दूं तो क्या मैं भी उसकी तरह ये चीज सर्वाइव कर पाऊंगा। गिलियोंग उसे बुलाने की कोशिश करता है पर डोगजा कहता है कि वो बिजी है और वो उसे वहीं छोड़ दे। डोगजा शॉक हो जाता है जब गिलियोंग कहता है कि वो उसे क्यों बचा रहा है, जबकि डोगजा अकेला काफी ज्यादा बेहतर कर सकता था। डोगजा सोचता है कि उसे खुद इसका जवाब नहीं पता, पर वो उन्हें छोड़ नहीं सकता। वो गिलियोंग से कहता है कि अकेले रहकर सारी अर्निंग्स रखना आसान होता है, पर उसने एक ऐसी नॉवल पढ़ी थी जो इसी वजह से खराब हो गई थी क्योंकि उसका प्रोटेगनिस्ट ऐसा ही था। डोगजा यहाँ पे ना हीरो बनना चाहता है ना ही कोई सेवियर बनना चाहता है, पर ये गिलियोंग को मरने भी नहीं देना चाहता और वो गिलियोंग को कस के पकड़ता है और अपनी बुकमार्क को एक्टिवेट करता है और बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ने लग जाता है। कुछ टाइम बाद डोगजा को एक ग्रीन जोन देखने को मिलता है और डोगजा उसकी तरफ भागता है और जंप करके उसमें पहुंचने वाला होता है, पर तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस ग्रीन जोन की लिमिट जो थी वो 2 की थी और इसमें जंगयुक पहले से ही मौजूद था। तो मतलब उस ग्रीन जोन के अंदर अब सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है और डोगजा जंगयुक से कहता है कि वो जोन से बाहर चला जाए क्योंकि वो अकेला भी सर्वाइव कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है। और जंगयुक सीधा मुंह पे मना कर देता है और कहता है कि अब वो और लड़ना नहीं चाहता। डोगजा हैरान है कि जंगयुक को इस एरिया के बारे में कैसे पता है, जबकि वो सिर्फ अपने तीसरे राउंड पे ही है। और जहां तक उसे याद है जंगयुक ने पहली बार हिडन जोन का इस्तेमाल अपने चौथे राउंड में किया था। वो जंगयुक को बच्चे को संभालने को कहता है, यानी कि हमारे गिलियोंग को जंगयुक को सौंप देता है और यहाँ पे गिलियोंग अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए डोगजा की तरफ भागता है, पर ऑफकोर्स जंगयुक उसे रोक लेता है। और यहाँ पे डोगजा अकेला लड़ रहा है मॉन्स्टर से। कॉन्स्टलेशन बाल लीडर ऑफ द पीजेंट आर्मी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि डोगजा का काम तमाम होने वाला है, सबको यही लग रहा है और सेम जंगयुक को भी यही लग रहा होता है। वो डोगजा से कहता है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था तो यहाँ पे मारा जाएगा, पर अपना डोगजा यहाँ पे स्माइल करता है और वो यहाँ कहता है कि मैं यहाँ तो नहीं मारा जाऊंगा। जंगयुक ये देखकर शॉक हो जाता है कि डोगजा ने हमले से पहले अपने हाथ में पकड़ी कोई चीज निकल ली है। वो सोचता है कि क्या डोगजा को पता भी था आखिर ये चीज थी क्या, और डोगजा ने इस समय जो चीज निकली होती है वो होती है स्पेक्ट्रा स्पिरिट स्टोन, जो कि उसे तब मिली थी जब वो इल्यूजनरी प्रिजन में फंसा हुआ था। और इस समय डोगजा को चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर रखा है और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि इल्यूजनरी प्रिजन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और डोगजा अब एक घोस्ट स्पीसीज बन गया है। कुछ देर बाद डोगजा की आंख खुलती है और उसे पता नहीं है कि अभी इस वक्त वो कहाँ है। उसके बाद उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि एक क्लास के पास खड़ी होती है। नोटिफिकेशन आता है कि 4th वॉल का असर कम हो गया है इमर्शन बढ़ने की वजह से। वो अपनी मेमोरी देखकर शौक है और सोचता है कि ये कोई भी मेमोरी हो सकती थी, पर ये नहीं। वो अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि कुछ यादें दोबारा देखने के लिए नहीं होती हैं। और उसने चंगमुरो आते वक्त स्पेक्ट्रा स्पिरिट स्टोन लिया था जिसे खाने से इंसान कुछ देर के लिए घोस्ट बन जाता है ताकि मॉन्स्टर उसे ना देख सके, पर ये यूजर के ट्रॉमा को एम्पलीफाई कर देता है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था और सोचता था कि उसकी 4th वॉल कितनी ओवर पावर्ड है जिसने उसे अब तक बचा के रखा था, वरना कोई और होता तो पागल ही हो जाता ये सब देख के। अभी डोगजा के पीछे एक लड़की आती है और वो डोगजा से पूछती है कि क्या तुम जंगयुक हो। वो सोचता है कि क्या ये फिर से कोई मेरा ट्रॉमा है, पर वो एक ब्लॉन्ड हेयर वाली फॉरेनर है जिसे वो नहीं जानता। वो सोचता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में उसने नॉवल में पढ़ा था। वो डोगजा से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, और डोगजा अपनी स्किल से उसका कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है। कैरेक्टर प्रोफाइल मेंटल बैरियर को तोड़ देता है जो कि ये बंदी अभी यूज कर रही होती है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि वो उसे कैरेक्टर समरी में बदल देता है। उसे पता चलता है कि ये जो बंदी है इसका नाम एना क्रॉफ्ट है, जो लोगों के कॉन्शियसनेस में एंटर करती है और फ्यूचर देख सकती है। एना क्रॉफ्ट डोगजा से पूछती है कि आखिर वो उसके बारे में कैसे जानता है, और डोगजा कहता है कि वो भी एक प्रॉफिट है। वो लाई डिटेक्शन स्किल यूज करती है जो बताती है कि वो झूठ बोल रहा है। डोगजा सोचता है कि ये स्किल एक असली प्रॉफिट पर काम नहीं करती। वो फिर डोगजा से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। डोगजा को लगता है कि उसने उसकी प्रेजेंस को इसलिए महसूस किया क्योंकि 4th वॉल का असर उस टाइम पे कम था। डोगजा उससे पूछता है कि क्या उसे उसका भेजा हुआ न्यूक्लियस मिला और क्या उसने आर्क डीमन साइबॉल अपनी आंख में लगाने के लिए उसका यूज किया। वो पूछती है कि क्या वही है जिसने ऑक्शन हाउस से ब्रोकन फेथ की मांग की थी। डोगजा सोचता है कि वो लकी था जिसे 1 मिलियन कॉइंस का आइटम जो है गिफ्ट में मिला। जैसे ही एना क्रॉफ्ट डोगजा के पास आने की कोशिश करती है 4th वॉल जो है वो वापस से एक्टिवेट हो जाती है और वो शॉक हो जाती है कि वो कुछ देख क्यों नहीं पा रही। डोगजा कहता है कि हम फिर से मिलेंगे पर तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और अभी के टाइम पे डोगजा जो है वो इल्यूजनरी प्रिजन से इम्यून हो चुका है। वो सोचता है कि एना क्रॉफ्ट से मिलना अच्छा नहीं था। वो उम्मीद करता था कि सब ठीक
ठीक होगा। वो डिस्पेल एविल स्किल यूज करके वापस आता है और सब उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। डोगजा उन सबसे पूछता है सिनेरियो के बारे में और वो बताते हैं कि सिनेरियो अभी के लिए खत्म हो गया और डोगजा कहता है कि अभी इतने फ्री मत हो जाओ क्योंकि हमने एक ही दिन सर्वाइव किया है। होयोन बताते हैं कि वो लोग एक पल के लिए भी नहीं सोए। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। डोगजा गिलियोंग के बारे में पूछता है और वो उसे जंगयुक की तरफ इशारा करते हैं। जंगयुक गिलियोंग को अपने साथ आने को कहता है पर गिलियोंग सीधा मना कर देता है। जंगयुक गिलियोंग से कहता है कि वो उसे डोगजा से ज्यादा जल्दी ताकतवर बना देगा पर गिलियोंग फिर भी मना कर देता है। डोगजा गिलियोंग को इडियट कहता है क्योंकि उसने एक अच्छा ऑफर ठुकरा दिया था। वो जंगयुक से कुछ कहना चाहता है पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है और वो बेहोश हो जाता है और इसी के साथ इनका तीसरा दिन यहाँ पे कंप्लीट होता है। डोगजा के ज्यादा देर बेहोश रहने की वजह से डोकेबी बियुंग जो उससे काफी ज्यादा नाराज होता है पर उसके उठने के बाद हुयोन उससे कहती है कि आखिरकार तुम होश में आ गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि डोगजा रहता है उस समय युंगशियोंग के पैरों पे सर रखकर सो रहा होता है और युंगशियोंग इस समय नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि आज का रोल कॉल ऑर्डरली ऑफिसर कंडक्ट करेगा। डोगजा को भी थोड़ा अजीब लग रहा है और वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि डोगजा के पास काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें पहला नोटिफिकेशन रहता है डिमोनिक जज ऑफ फायर यानी कि यूरियल का, जो कि डोगजा के ट्रॉमा को लेकर काफी ज्यादा सिंपैथेटिक फील कर रही होती है बेचारी। और बाकी कॉन्स्टलेशन भी डोगजा के पास्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसकी माँ के बारे में जानना चाहता है। इसके अलावा एक कॉन्स्टलेशन ने उसे 1800 कॉइंस गिफ्ट भी किए थे। डोगजा को लगता है कि उन कॉन्स्टलेशन ने शायद उसके पास्ट की एक झलक देख ली है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने बिना ग्रीन जोन के चंगमुरो में एक दिन सर्वाइव कर लिया है। वो चंगमुरो का दूसरा ऐसा आदमी है जिसने ये एंडलेस डॉन वाली अचीवमेंट हासिल की है जिसके लिए उसे 1000 कॉइंस और मिलते हैं। और अभी के टाइम पे डोगजा के पास टोटल 22,650 कॉइंस है जो कि काफी ज्यादा है और डोगजा भी इस बात से सेटिस्फाइड है। इसके बाद हुयोन डोगजा से पूछती है कि आज रात का क्या प्लान है, क्या वो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने कल रात को किया था। डोगजा बताता है कि वो सिर्फ एक बार के लिए था और बदकिस्मती से TWS से में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि चौथे दिन हिडन ग्रीन जोन जो है वो कहाँ पर दिखेंगे। वो तीसरे सिनेरियो खत्म करने का सोचता है और बाकियों को लैंडलॉर्ड का शिकार करने के लिए कहता है। इसके बाद डोगजा जो होता है वो युंगशियोंग को उठाता है क्योंकि युंगशियोंग थोड़ी देर के लिए नींद में चला गया था और उठते ही डोगजा से पूछता है कि क्या तुमने आराम कर लिया। डोगजा युंगशियोंग को बताता है कि युंगशियोंग नींद में काफी ज्यादा बड़बड़ा रहा था और खुद को प्राइवेट युंगशियोंग ली कह रहा था। युंगशियोंग कहता है कि ये उसके मिलिट्री के शुरुआती सालों के ट्रॉमा की वजह से। युंगशियोंग क्लैरिफाई करता है कि वो अपनी कंपलसरी सर्विस के एंड तक प्रमोट हो गया था और उसे अपनी जॉब भी काफी ज्यादा पसंद थी। पर डोगजा सोचता है कि क्या सच में किसी को मिलिट्री सर्विस पसंद आ सकती है। और यहाँ तक कि TWS के अंदर भी युंगशियोंग की मिलिट्री सर्विस का कोई भी जिक्र नहीं था पर फिर भी डोगजा को मानना है कि ये जो चीजें थी उसके लिए आसान नहीं रही होंगी बिल्कुल भी। डोगजा कहता है कि वो खुश है क्योंकि युंगशियोंग उनकी साइड से है और उस जैसे इंसान का साथ होना काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करवाता है। युंगशियोंग की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद डोगजा हुयोन के पास जाता है और उसे भी वही करने को कहता है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले किया। हुयोन पूछती है कि वो उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। डोगजा जवाब देता है कि युंगशियोंग की मदद करने के लिए क्योंकि वो आजकल थोड़ा डाउन लग रहा है और उसे चीयर अप करने से उसे थोड़ा बेहतर फील होगा। TWS के अकॉर्डिंग युंगशियोंग का एट्रीब्यूट जो है वो ग्यूमो स्टेशन में चियोडू की गैंग से लड़ते वक्त ब्लॉसम कर जाना चाहिए था पर ऐसा कुछ हुआ नहीं बल्कि युंगशियोंग की जगह पे हुयोन के एट्रीब्यूट जो है वो ब्लॉसम कर गया था। डोगजा सोचता है कि उसे तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि जंगयुक कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है और डोगजा को इस समय पिल्डू गोंग का भी ध्यान रखना है। उसे युंगशियोंग का एट्रीब्यूट ब्लॉसम करवाना है शायद वेल्डन अप्रोच से। तभी एक मैसेज आता है कि युंगशियोंग अब जिम्मेदारी महसूस करने लगा और इसी बात पर सांगा कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि युंगशियोंग जो अपने पुराने रूप में आ जाए, मतलब पहले जैसा हो जाए, हंसता खेलता लौंडा। हुयोन डोगजा से पूछती है कि क्या उसका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन वन नाइट फॉर्च्यून टेलर है लेकिन डोगजा को इस बारे में नहीं पता। हुयोन हैरान है कि वो गंजे के बारे में नहीं जानता। डोगजा कहता है कि उसके पास एक स्किल है जो उसे लोगों को बेटर समझने में मदद करती है। वो उनसे युंगशियोंग का ध्यान रखने को कहता है और सबको बारी बारी उसे चीयर करने को बोलता है। वो इसका नाम रखते हैं डोगजा इंटरमिशन सिनेरियो, वेल डन। और इस मिशन पर जाने वाली पहली चैलेंजर होती है हुयोन जो युंगशियोंग को चीयर करने जाती है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि उसका एटीट्यूड हमेशा एक जैसा रहता है और वो एक बड़े पाइन ट्री जैसा है। युंगशियोंग उसे बताता है कि मिलिट्री में उसका फेवरेट गाना ग्रीन पाइन ट्री था। हुयोन थोड़ा रूड तरीके से बोल देती है कि उसे उसके फेवरेट गाने के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है जिससे युंगशियोंग थोड़ा उदास सा हो जाता है और डोगजा भी इस बात से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड है। और यहाँ दूसरी चैलेंजर होती है सांगा। वो कहती है कि वो आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो जस्टिस के लिए इतना ज्यादा ड्राइवन हो। नोटिफिकेशन आते कि युंगशियोंग अब सोच रहा है कि जस्टिस असल में क्या है। वो सांगा का शुक्रिया अदा करता है और सब खुश है कि उसने अच्छा काम किया। और यहाँ पे अपना तीसरा चैलेंजर है गिलियोंग। युंगशियोंग के मसल्स और बॉडी की तारीफ करता है जिससे उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो बढ़ जाता है। डोगजा सोचता है कि वो कितना सिंपल है लेकिन उसकी वजह से सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। एक नोटिफिकेशन आता है कि युंगशियोंग अपने एट्रीब्यूट के ब्लॉसम होने का इंतजार कर रहा है। डोगजा गिलियोंग को अप्रिशिएट करता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। गिलियोंग बताता है कि हाँ वो फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर पे है और ये बात सुनकर डोगजा वहां से निकल जाता है और कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आया। और इस बार डोगजा जीएलई से मिलने के लिए जा रहा होता है और टैलेंट स्काउटिंग करने की सोचता है। पिल्डू के ग्रीन जोन में एंटर कर जाता है जहाँ पिल्डू के आदमी उससे कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अपनी शकल वापस दिखाने की। उन्होंने सुना है कि डोगजा ने बिना ग्रीन रूम के रात भर सर्वाइव कर लिया और इन लोगों को लगता है कि ये उसने जंगयू की मदद से करा है। डोगजा उन्हें इग्नोर करके वहां पे कुछ ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वहां से निकलने लगता है। एक आदमी उसे पीछे से आवाज देता है और पूछता है कि क्या जंगयू का चमचा बन के रहने में कोई दिक्कत नहीं होती तुम्हें। और ये सब उसे ऑफर भी देते। वो कहता है कि तुम पिल्डू की गैंग ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। पिल्डू कहता है कि वो उसे अंदर लेने का सोचेगा लेकिन उसे अपनी साथी लड़कियों को भी साथ लाना होगा। डोगजा सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि यहाँ पे 11 लोग हैं। उस आदमी से कहता है कि वो इस ऑफर के बारे में सोचेगा जरूर। उसे लगता है कि वहाँ जगह बहुत कम है और वो मुश्किल से बेसमेंट के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच पाएगा। अचानक जी पीछे से आती है और डोगजा के ऊपर अटैक करने
करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं तुमसे थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। डोगजा हैरान है कि वो उसके पीछे कब आई, क्योंकि वो उसे सेंस भी नहीं कर पाया। वो सोचता है कि क्या उसने स्नीक करने के लिए घोस्ट वॉक स्किल का यूज किया। वो उससे पूछती है कि क्या वो जानता है कि अगर उसने पिल्डू गोंग के साथ डील की तो क्या होगा। वो पूछती है कि उसने कल रात को सबको मार क्यों नहीं दिया। डोगजा उसे अपनी तलवार नीचे करने को कहता है, क्योंकि वो सिर्फ बात करने के लिए आया था यहाँ पे। और यहाँ पे जिया हैरान है क्योंकि डोगजा उससे मिलने आया है, लेकिन अचानक वो उसके पीछे से गायब होकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। फिर वो पूछती है कि उससे ऐसा क्या चाहिए। डोगजा सोचता है कि जिया उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा तेज है, और देखा जाए तो हाँ, ये काफी ज्यादा तेज है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे खड़ी क्यों है। वो जवाब देती है कि उसके मास्टर ने उसे इस जगह की हिफाजत करने को कहा है, और इस वक्त वो किसी को भी यहाँ से आगे जाने नहीं देगी। डोगजा सोचता है कि क्या जंगयुक यही सब कर रहा था, और अब उसे चीजें जल्दी खत्म करनी होंगी। डोगजा कहता है कि उसे जिये की मदद चाहिए, क्योंकि वो आज रात को पिल्डो और उसके चमचों को खत्म करने वाला है। और जिये ये बात सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड लगती है, और डोगजा की जिये को लेकर अंडरस्टैंडिंग अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ देर बाद जब डोगजा वापस आता है तो हुयोन उससे पूछती है कि क्या वो सच में हमारी मदद करेगी। डोगजा का मानना है कि जिये थोड़ी गुस्से वाली है, पर वो एकदम पत्थर दिल तो नहीं है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोगजा जिये से कहता है कि एक रास्ता है जो तभी हासिल हो सकता है अगर वो उनकी मदद करे, वरना ज्यादातर लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। वो उसे ये भी बताता है कि उसने सबवे में उसका पहला सीनीरियो ब्रॉडकास्ट देखा था, जहाँ पे उसने अपने क्लासमेट्स को बहुत ही बेरहमी से मारा था। उसे पता था कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। और ये बात सुनकर जिये गुस्से में डोगजा से पूछते कि आखिर तुम मेरे बारे में और क्या जानते हो। और डोगजा जवाब में कहता है कि वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर जो उसके मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है, और अगर आज जिये ने उनकी मदद नहीं की तो जिंदगी भर पछताते रहेगी। डोगजा मोबाइल पर देखता है और अब 7 बज चुके हैं और ये मॉन्स्टर्स के आने का वक्त है। वो युंगशोंग से कहता है कि ये रात कल से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वो सबसे पूछता है कि क्या तुम सब तैयार हो, और अब वो सब प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। जी अभी भी वही है और वो डोगजा की बातों के बारे में सोच रही है, और जबकि पिल्डू गोंग अपने ग्रीन जोन में रिलैक्स कर रहा है। मेन सीनेरियो उनके सामने फिर से आता है, और तीसरे सीनेरियो को एक्टिवेट होने में अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। अब से वक्त के खिलाफ एक जंग है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि लैंडलॉर्ड कोलिशन को यह बात पता चले। वो चाहता है कि ह्यूयोन और सांगा और गिलियोंग जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाएं। और इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों अब एक ग्रीन जोन की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पहले से ही लोग मौजूद होते हैं, और ये लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं, और वो लोग मना करते हैं कि बिल्कुल भी हमारे पास मत आना। ह्यूयोन उनसे माफी मांगती है और अपनी तलवार निकालकर उनके ऊपर चला देती है। उसी वक्त युंगशोंग डोगजा को बुलाता है और कहता है कि वो इस बारे में श्योर नहीं है। बाकी सब उस पर भरोसा कर तो रहे, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो ये सब चीजें कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और डोगजा इस वक्त काफी ज्यादा फिक्रमंद है युंगशोंग को लेकर, क्योंकि वही सेंटर है इनके मिशन का। वो ये कहकर आगे बढ़ता है कि हाँ युंगशोंग, मैं तुम पर रिलाई कर सकता हूँ, मुझे पता है। युंगशोंग उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि पहली बार है जब किसी ने उस पर इतना डिपेंड किया है। वो कहता है कि आर्मी में भी कोई उस पर इतना भरोसा नहीं करता था। और डोगजा को याद आता है कि TWC वर्ल्ड के अंदर इस चीज के बारे में कोई जिक्र भी नहीं था। डोगजा कहता है कि ये सब खत्म हो जाएगा तो वो उसके बारे में और कुछ सुनना चाहेगा। युंगशोंग कहता है कि डोगजा से बात करके उसे एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आती है जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। नोटिफिकेशन आती है कि युंगशोंग अब डोगजा के सामने खुलकर बात करने लगा है, और डोगजा के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो आपस में बात कर ही रहे होते तभी पिल्डू का एक आदमी उन्हें बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ डील करने के लिए आए हो। और इस समय इस गुंडे ने एक लड़की को बालों से पकड़ के रखा होता है, और वो लड़की इन दोनों से मदद मांग रही होती है। इस समय वो आदमी कहता है कि इसकी चिंता मत करो, क्योंकि इसने हमें अपना रूम बेचने से मना कर दिया था। युंगशोंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो। और ये बात सुनकर गुंडे भी गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तू होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला। ये नोट किया जाता है कि युंगशोंग जो है अपनी मर्जी से जस्टिस के लिए एक्ट कर रहा है, और इस समय उसका एट्रीब्यूट ब्लॉसम होने ही वाला है। डोगजा ने सोचा कि उसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि इसे कॉइन्स की जरूरत आगे पड़ने वाली है। वो 1200 कॉइन्स स्टेमिना पर और 1200 पॉइंट्स जो है अपनी स्ट्रेंथ पर खर्च कर देता है। तभी उन पर हमला होता है और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और यहाँ पे एंट्री हो चुकी है जिये ली की, जो कि एक ही अटैक में एक बंदे को बहुत ही गंदे तरीके से घायल करती है और दर्द से चिल्लाने लग जाता है। और डोगजा अब युंगशोंग को कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। पिल्डू गोंग का बंदा उन्हें लड़ते हुए देखता है और पिल्डू को इन्फॉर्म करता है, लेकिन डोगजा और युंगशोंग अपनी पूरी ताकत के साथ उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन युंगशोंग अपनी शील्ड से अकेले ही कई लोगों को रोक लेता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि युंगशोंग ने अपने स्टिग्मा ग्रेट माउंटेन पुश लेवल 1 को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से वो इतने लोगों को अकेले रोक पा रहा है। युंगशोंग इन लोगों को रोक ही रहा होता है, और तभी डोगजा जो है वो पिल्डू गोंग के मिलिटराइज जोन में एंटर कर जाता है, और इस वक्त उसकी तरफ सारी गनें तन जाती है और उसके ऊपर फायर करती है। युंगशोंग डोगजा को बचाने के लिए अपनी शील्ड उसकी तरफ फेंकता है, और डोगजा शील्ड का यूज करके गन की बुलेट्स को रोक लेता है। और तभी वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर इन लोगों को कुछ होता नहीं है। और डोगजा को एक नोटिफिकेशन मिलती है कि अनब्रेकेबल फेथ की इफेक्ट की वजह से उसका स्टेमिना लेवल जो है 20 क्रॉस कर गया है, और अब उसका शरीर इतना ज्यादा सख्त है कि वो काफी सारे अटैक्स को झेल सकता है। पिल्डू अपनी जगह से उठता है और डोगजा से पूछता है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम मेरे पैसे देने के लिए आए हो, अगर तुम्हें चाहिए क्या। डोगजा नोटिस करता है कि पिल्डू ने अपने मिलिटराइज जोन को अब अपग्रेड कर लिया है। डोगजा उसे बताता है कि उसने स्क्वेटिंग छोड़ने का फैसला किया है। पिल्डू पूछता है कि क्या वो उसकी प्रॉपर्टी के पीछे। नोटिफिकेशन आता है कि पिल्डू के मिनी ट्यूरेट्स में इनहैंस्ड मैजिक बुलेट्स लोड हो रही हैं, और अब वो अटैक करने वाला है। पर इससे पहले कि वो कुछ करे, एक बंदा दौड़ते हुए पिल्डू के पास आता है और उसकी पीठ पे एक ब्लेड का धारदार निशान रहता है, मतलब किसी ने उस पर ऊपर अटैक किया था एक स्वॉर्ड से, काफी ज्यादा खतरनाक। वो बंदा पिल्डू को बताता है कि वो सामुराई जैसे दिखने वाली लड़की ने उसका ये हाल किया है। डोगजा युंगशोंग को एक्शन लेने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारी बारी है, इन्हें मजा चखा दो। युंगशोंग एट्रीब्यूट इस समय ब्लॉसम होने लगता है। डोगजा का प्लान काम कर गया था। 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकलिप्स नॉवल के अंदर डोगजा का ये फेवरेट सीन था, और उसे अपनी आंखों के सामने देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और इससे ये
साबित होता है कि युंगशंग जो है वो TWS वर्ल्ड का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर में से एक है। एट्रीब्यूट्स के ब्लॉसम होते ही एक नया स्टिग्मा अनलॉक होता है। डोग्जा जानता है कि युंगशंग इस स्किल का यूज करे तो उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। युंगशंग अपने स्टिग्मा ग्रेट माउंटेन पुश क्रश लेवल 1 को एक्टिवेट करता है और अपनी पूरी ताकत लगा के जमीन पर एक मुक्का मारता है और सब ये सब चीज देख के हैरान हो जाता है क्योंकि फर्श फटने लगता है, ग्रीन जो तबाह हो जाते हैं और पिल्डू की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। युंगशंग डोग्जा से कहता है कि तुम मेरी स्टोरी जानना चाहते थे ना डोग्जा, पर मैं भी तुम्हारी स्टोरी उतनी ही उत्सुकता से जानना चाहता हूँ। और डोग्जा ये बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि एक नॉवल का कैरेक्टर डोग्जा की स्टोरी जानना चाहता है। डोग्जा कहता है मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन तुम बोर हो जाओगे, और युंगशंग कहता है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी स्टोरी जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। अचानक साइड से किसी के बचाव की आवाज आती है, वहां जाते हैं और देखते हैं कि पिल्डू गोंग जो है अभी जमीन पर पड़ा हुआ है। डोग्जा कहता है कि पहले इसे खत्म करना होगा और इस समय बहुत ही गंदी मुस्कुराहट के साथ डोग्जा कहता है कि पिल्डू मैं तुझे वो वक्त दिखाऊंगा जब किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। बाद में वो ह्यून सांगा और गिलियोन के पास जाते हैं और वहां पहुंचते ही डोग्जा उनसे पूछता है कि क्या तुमने वो सब चीजें तबाह कर दी, और ह्यून जवाब देती है कि हाँ मैंने कर दिया। पर ह्यून इस समय काफी ज्यादा शौक है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये लोग ग्रीन जोन को भी तबाह कर सकते हैं, और वो बता दे कि हमने ग्रीन जोन के ऊपर अटैक किया और डिस्ट्रॉय हो गया एकदम से। डोग्जा बताता है कि उसने सांगा, हुयोन और गिलियोन को छोटे ग्रीन जोन तबाह करने के लिए भेजा था सिवाय पिल्डू गोंग के जोन के। ज्यादातर जोन जो है उनकी कैपेसिटी 3 से कम थी। डोग्जा की ये हरकत देख के डोके भी इस समय कुछ ज्यादा ही शौक होता है। बेयुंग उसमें चिल्ला कहता है कि अगर तू ये सब कर क्या रहा है, तेरी वजह से सारे डोके भी इस समय काफी ज्यादा परेशान है। और डोग्जा अपने कान बंद करता है और डोके भी को चुप रहने कहता है क्योंकि उसे कॉन्स्टलेशन के मैसेज काफी सारे आ रहे थे जिसकी वजह से उसका सर दर्द हो रहा था। और दूसरी तरफ कॉन्स्टलेशन जो थे वो ये सब तबाही देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग डोग्जा को काफी सारे कॉइन्स भी गिफ्ट करे। बेयुंग डोग्जा को वार्न करता है और बताता है कि चंगबुरो के अंदर वो इकलौता डोके भी नहीं है। डोग्जा पूछता है कि पिल्डू किस चैनल से बिलोंग करता है और बेयुंग बताता है कि पिल्डू जो है वो बीरू के चैनल से बिलोंग करता है और उसके चैनल पे ज्यादातर थ्रिल सीकर वाले बंदे ही हैं। इसी बीच जिये वहां पे आती है। डोग्जा उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सारे जोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहे थे, और जिये कहती है कि हाँ मैंने बिना किसी मुश्किल के उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। डोग्जा ने जिये को 5 से 8 की कैपेसिटी वाले जोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था क्योंकि ह्यूयोन के लिए अकेला काफी ज्यादा मुश्किल पड़ता, और देखा जाए तो जिये जो है वो जंगियों के शिष्य भी है तो आसानी से इन जोन्स को तबाह कर सकती थी। अब हर कोई इन सबसे गुस्सा होता है और एक भीड़ उन पर अटैक करने के लिए आती है। वो डोग्जा और उसके ग्रुप को घेर लेते हैं। तभी एक बाउंटी हंटर सिनेरियो एक्टिवेट होता है। नोटिफिकेशन आता है कि बिरयू के चैनल के कॉन्स्टलेशन है डोग्जा किंग के ऊपर एक इनाम रखा है, जो भी उसे मारेगा उसे 2000 कॉइन्स मिलेंगे। और जी यहाँ पे कहते हैं कि मैं इस बार तुम्हारी मदद करने वाली नहीं हूँ, और डोग्जा भी कोल्ड स्टाइल में कहता है कि मुझे जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पे ह्यूयोन मुस्कुराते हुए कहती है अगर हमने तुम्हें सच में मार दिया तो क्या हमें सच में 2000 कॉइन्स मिलेंगे। डोग्जा पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो। युंगशंग आगे आता है और डोग्जा को अपने पीछे रहने को कहता है। डोग्जा उसकी प्रोफाइल चेक करता है और उससे पूछता है कि तू अपनी पिछली वाली स्किल और कितनी बार यूज कर सकते हो, और युंगशंग बताता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार इस स्किल को और यूज कर सकता है। डोग्जा गिलियोन को रिलैक्स करने को कहता है और याद करता है कि यू जंगयुक जो कि बार बार रेग्रेशन की वजह से पागल सा हो चुका है, उसने भी चंगमुरो आते ही सारे ग्रीन जोन डिस्ट्रॉय कर दिए थे और इस समय कंडीशन सेम वैसी ही है। सबको नोटिफाई किया जाता है कि स्टेशन के ग्रीन जोन्स खत्म हो चुके हैं। सिनेरियो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और डिफिकल्टी बढ़ जाती है। सिनेरियो रिन्यू हो चुका है। अब बचे हुए सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक करेंगे और उन्हें बचे हुए वक्त तक सर्वाइव करना पड़ेगा। मॉन्स्टर की भीड़ इन सब की तरफ दौड़ते हुए आती है और इमरजेंसी डिफेंस शुरू हो जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। डोग्जा भी भागना शुरू करता है और युंगशंग को स्टेयर्स की तरफ जाने को कहता है। स्टेयर्स पर पहुंचते हैं। डोग्जा अपनी तलवार निकालता है और जमीन पर वार करता है। वो डिक्लेयर करता है कि अगर वो ऊपर चले गए तब भी नहीं बचेंगे। अचानक जमीन से तेज रोशनी निकलती है। डोग्जा को समझ आता है कि अब कोई रूम नहीं बचा है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो स्टेयर्स को तबाह कर देता है ताकि कोई ऊपर ना जा सके। लोग पूछते हैं कि अब वो क्या करे और डोग्जा कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए इनसे लड़ो। लोग उसे गालियां देते हैं और दूसरी स्टेयर्स ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन युंगशंग अपनी स्किल यूज करता है और बाकी सारी सीढ़ियां भी तोड़ देता है। और यहाँ पे जी डोग्जा से पूछते हैं कि हमारे प्लान में ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसे तो सब मारे जाएंगे। डोग्जा कहता है कि वो ये बात जानता है और अपनी पर्सनल स्किल बुक मार्क एक्टिवेट करता है। वो बुक मार्क नंबर 3 इनोचियोन को यूज करता है, जो कि मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करता था, लोगों को चूतिया बनाता था, वो वाली स्किल, और ये 5 मिनट के लिए एक्टिवेट हो जाती है। फिर वो पिल्डू को आवाज देता है और कहता है कि क्या तुम वहां वैसे ही खड़े रहोगे, तुम अपनी ताकत का यूज करके इन सबको बचा सकते हो ना। पिल्डू गुस्से में डोग्जा को देखने लगता है जबकि सारे लोग पिल्डू से भीख मांगने लगते हैं कि हमें बचा लो। डोग्जा कहता है कि तीसरा सिनेरियो उतना मुश्किल नहीं है अगर सब मिलकर लड़े, लेकिन इस सिनेरियो का असली ट्रैप जो था वो ग्रीन जोन ही था। लोग पिल्डू से मदद मांगते हैं। पिल्डू सबको अपने पास बुलाता है और समझाता है कि मिलिटराइज जोन जो है वो सेट होने में थोड़ा टाइम लेगा, तब तक उन्हें मॉन्स्टर को रोकना होगा। लोग मॉन्स्टर से लड़ते हैं ताकि पिल्डू अपना जोन बना सके। इसी बीच डोग्जा सांगा से कहता है कि तुम अपनी लाइट थ्रेड का यूज करके लोगों को ऊपर खींच लो। वो एक आदमी को बचाती है लेकिन वो आदमी डोग्जा गुस्से में घूरता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि बाउंटी हंटर सिनेरियो जो है खत्म हो चुका है और डोग्जा के ऊपर से इनाम अब हट चुका है। डोग्जा मुस्कुरा कर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है मेरे भाई। पिल्डू अपनी स्किल प्राइवेट प्रॉपर्टी लेवल 3 एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर्स पर दावा बोल देता है। फिर वो अपना स्टिग्मा मिलिटराइज जोन लेवल 4 एक्टिवेट करता है और युंगशंग ये सब देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है पिल्डू से। डोग्जा कहता है कि पिल्डू काफी माना यूज कर रहा है लेकिन उसका स्टिग्मा काफी ज्यादा एफिशिएंट है।
डोगजा कहता है कि अब बैठकर तमाशा देखो, वो थोड़ी देर सोने की सोच रहा है। युंगशोंग हैरान है कि डोगजा ऐसे हालत में कैसी बातें कर रहा है, और डोगजा इन सबको तसल्ली देता है और बताता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि पिल्डू काफी ज्यादा लेवल अप कर चुका है। डोगजा सोचता है कि पिल्डू के सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन पर इस वक्त काफी ज्यादा बोझ पड़ रहा होगा। जीए पिल्डू की हालत देखकर हंसती है। हुयोन सो चुके हैं इस समय तक। डोगजा जीए से जंगयुक के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता क्योंकि जंगयुक हमेशा बिजी ही रहता है। डोगजा जीए से पूछता है कि आखिर जंगयुक डंजन में कब गया था, और जीए बताती है कि 9 बजे करीब वो डंजन में गया था। और डोगजा को पता चलता है कि 11 घंटे हो गए हैं जंगयुक को डंजन में गए हुए, और डोगजा को समझ में आता है कि अब उसे एक्शन लेना ही पड़ेगा। डोगजा बीयूंग को डोकेबी शॉप खोलने के लिए कहता है, पर बीयूंग मना कर देता है क्योंकि इस वक्त बीयूंग के सब्सक्राइबर जो है भाई साहब बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। डोगजा बीयूंग को धमकाता है और बीयूंग शॉप खोल देता है। डोगजा 500 कॉइंस खर्च करता है और उसका गोल्ड मेंबर बन जाता है। मतलब डोगजा इस समय डोकेबी शॉप का एक गोल्ड मेंबर है, और वो वहां से एक सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और कुछ माना रिकवरी पोर्शन खरीदता है, जिस पर उसके टोटल 15,000 कॉइंस खर्च हो जाते हैं। बीयूंग पूछता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों खरीदा। उनकी तो डील हुई थी कि डोगजा किसी भी कॉन्स्टलेशन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। डोगजा उसे इग्नोर करता है और कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ लिखने लगता है, और ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्ट्रैक्ट था क्योंकि ये एम्प्लॉयर कुछ वक्त बाद एक एम्प्लॉय बना देता है। सिनेरियो के एंड होने में अभी 6.5 घंटे बचे हुए थे। डोगजा सोचता है कि पिल्डू के चैनल के जो कॉन्स्टलेशन है वो जो कि थ्रिल फिगर्स थे वो सब अभी तक जा चुके होंगे, क्योंकि अभी जो सीन चल रहा है वो काफी ज्यादा बोरिंग हो सकता है। डोगजा देखता है कि पिल्डू का कॉन्स्टलेशन दूसरों से मदद मांग रहा है। डोगजा पिल्डू को एक डील ऑफर करता है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि भले वो कोई कॉन्स्टलेशन नहीं है लेकिन वो फिर भी पिल्डू को स्पॉन्सर कर सकता है। और इसके बाद पिल्डू गोंग का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन अपना नाम रिवील करता है, जो कि होता है डिफेंस मास्टर। वो काफी ज्यादा शौक है डोगजा के सजेशन से। इस वक्त बीयूंग भी हैरान है कि एक इंसान कॉन्स्टलेशन को स्पॉन्सर करने का ऑफर दे रहा है। डोगजा जानता है कि डिफेंस मास्टर के पास कॉइन नहीं बचे होंगे और उसकी स्टोरीज भी मिट चुकी हैं। स्टार स्ट्रीम की दुनिया में बिना स्टोरीज के कॉन्स्टलेशन मारे जाते हैं। डिफेंस मास्टर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स मांगता है। कुछ वक्त बाद वो राजी हो जाता है लेकिन कुछ नए क्लोजेस ऐड करता है। पिल्डू की प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान करना और उसकी बेहतर तरीके से मदद करना। डोगजा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये सब चीजें करेगा ही करेगा। डोगजा का मेन मोटिव था क्लॉज नंबर 3, जो डोगजा को पिल्डू की प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा अधिकार देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही डोगजा पिल्डू की तरफ एक रिकवरी पोर्शन फेंकता है और उसे लड़ने का ऑर्डर देता है। पिल्डू पोर्शन पीता है और कहता है कि वो डोगजा को कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन डोगजा जिसके पास अब सारी अथॉरिटी है वो उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है, और ऑफकोर्स बेचारा पिल्डू कुछ कर नहीं पाता, वो चुप हो जाता है। बीयूंग पूछता है डोगजा से कि क्या शुरू से ही तुम्हारा यही प्लान था। तभी सिक्योरिटी फ्लोटर का मैसेज आता है कि वो डोगजा के आइडिया से काफी ज्यादा इंटरगाइड हुए। डोगजा कहता है कि उसे कहीं जाना है। जीए पूछती है कि कहाँ। डोगजा बताता है कि यू जंगयुक खतरे में है। वो याद करता है कि 3 ways to survive the apocalypse, यानी कि इस नॉवल में जंगयुक ने ये डंजन 8 बार ट्राई किया था और उसमें से कई बार वो मारा भी गया था। कई बार नहीं, मतलब 6 बार पार कर गया था और 2 बार मारा गया था। और अभी जंगयुक सिर्फ अपने तीसरे रिग्रेशन में है और डोगजा को डर है कि कहीं वो मारा ना जाए। इसके बाद डोगजा अपने फोन में चेकआउट करता है, मतलब नोवेल की फाइल्स को, तो उसे पता चलता है कि हमने 8th रिग्रेशन के दौरान जंगयुक ने एकदम गिव अप भी कर दिया था अपने लाइफ पे और वो खुद ही सुसाइड करने जा रहा होता है। इसके बाद डोगजा, हुयोन और गिलियोंग जो होते हैं ये डंजन की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो डोगजा को बचा पाए, और ये लोग जीए को भी अपने साथ ले जाते हैं। और डोगजा बताता है कि जंगयुक की जान आज खतरे में, अगर आज हमने उसे नहीं बचाया तो वो मारा जाएगा बेचारा।